राम राम भाई, राम राम। लो, आपकी भी सबकी राम राम ले लिया। ठीक है भाई, ठीक है गुज्जर साहब, आपकी राम राम ले लिया। चलो बच्चों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, राधे राधे भाई, हर हर महादेव। अच्छा, हर हर महादेव। चलो, तो आज तो एकदम टोटल जहर, तुम्हारा ये जहर भगवान। चलो, तो भाई बच्चों, सबसे पहले मैं, जो नए बच्चे हैं इस चैनल पे, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम जो ये क्लास लेके चल रहे हैं, ये हम लोग एयरफोर्स, ये हमारी डेडिकेटेड क्लास है एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा एनडीए के स्टूडेंट्स, नेवी के स्टूडेंट्स, नेवी SSR NR AA के स्टूडेंट्स, वो भी पढ़ सकते हैं। मर्चेंट नेवी वाले भी पढ़ सकते हैं, MNS वाले भी पढ़ सकते हैं, डिफेंस का CDS वाला बच्चा भी पढ़ सकता है। देखो, वोकेबलरी ऐसी चीज है, या ग्रामर भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है, यूं तो ठीक है, क्योंकि मैं लेवल 0 से हाई लेवल ही रखता हूँ। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में, कई बार जब आप कमेंट डालते हैं तो आप क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम किस किस एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, ये स्पेशली डेडिकेटेड क्लास तो चल रही है किस एग्जाम के लिए, एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जाम के लिए, जो आपका नवंबर में होगा। लेकिन आप पढ़ किसी भी एग्जाम के लिए सकते हैं। सपोज करो आप एनडीए 2021 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2021 के लिए पढ़ रहे हैं, अप्रैल वाले सेशन के लिए, तो आप वहां भी उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरी बात को ध्यान रखिए, इंग्लिश में कुछ ऐसा XY ग्रुप नहीं होता। इंग्लिश X में भी सेम आती है, Y में भी सेम आती है, एनडीए में भी सेम आता है, बस लेवल और क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। वो मैं हर एग्जाम टू एग्जाम चेंज करवाता रहता हूं। ठीक है, और जो बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं सर हमें पीडीएफ्स नहीं मिलती, तो बेटा वो मेरी सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने, आपको पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल। क्योंकि सारी पीडीएफ हम लोग कैडेट डिफेंस एकेडमी की, जो भी सुबह से शाम तक क्लास चलती है, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, या आगे आने वाले चैनल दिनों में करंट अफेयर्स हो, या मैं कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ डालूंगा तो कैडेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर ही जाएगी। ठीक है, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की भाई। सर नरेशन कल पीडीएफ, हाँ कल नरेशन होगा, नरेशन होगा, नरेशन होगा। नरेशन की पीडीएफ कल तक तैयार होगी, तभी डलवा दूंगा, पढ़ लेना। मैं भी पढ़ा दूंगा आपको थोड़ा सा नरेशन, ठीक है, साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और क्वेश्चन जैसा मेरी आदत है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है मेरे शेरों, तो एक बार जल्दी से फटाफट पहले शेयर मारो वीडियो को, जल्दी से अपने अपने जिस जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, एक बार जिस जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हो फटाफट जल्दी से शेयर मार दो, एक बार जल्दी से, बहुत तेजी से वीडियो को शेयर मारो, और फिर हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। ठीक है भाई, तो ये आपको पता ही है, एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जाम की क्लास चल रही है। ठीक है, तो कहानी को शुरू करेंगे हम लोग। आप लोग फटाफट, जय भोलेनाथ भाई, जय भोलेनाथ। सर आज तो क्या हो रहा है, बिल्कुल क्या क्या लिख रहे जा रहे हो। रॉबिन सर की क्लास मॉर्निंग में ऑफिसर्स और इवनिंग में संत लगते हो। अच्छा, सुबह को ऑफिसर लगता हूँ, शाम को संत लगता हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैंने भोले का नाम, भोले 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 की भक्ति करनी शुरू कर दी है भाई। ठीक है, महाकाल की भक्ति में ही शक्ति है। ठीक है बेटा, जय हिंद बेटा, जय हिंद। पेनोरमा क्या होता है बेटा? पेनोरमा होता है व्यू। पेनोमा इज व्यू, लिख लो वोकैबुलरी, पेनोमा का मतलब होता है व्यू। ठीक है बच्चों, चलो मैं आज कुछ इंफॉर्मेशन भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मेरी इंफॉर्मेशन भी सुनते रहेंगे आप लोग सारे के सारे। तो कहानी को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, 20 सेकंड में पूरी कर देता हूं। आपकी जो 10th और 12th की बोर्ड की क्लास है, वो कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे नहीं चलाई जा रही है। इसके लिए मंडे से रॉबिन सर ने एक नया चैनल बनाया है, उस चैनल पर डेडिकेटेड हम बोर्ड की क्लासेस ही चलाएंगे। 10th की क्लास, 12th की क्लास उसी चैनल पर चलाएंगे। ठीक है बेटा, 10th और 12th की क्लास सारे बच्चे सुन लो, आपका कोई भी भाई बहन है वो क्लास को कर सकता है। 10th और 12th की, जी हाँ, 10th और 12th की क्लास कैडेट ऑफ डिफेंस एकेडमी का नया चैनल है, उस पर चलेगी। इस चैनल पे क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया, और आप बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो, इस डिस्टरबेंस के बीच बच्चों को कई बार दिक्कत आती है, वीडियो नहीं ढूंढ पाते, नए स्टूडेंट आते हैं उनको पता भी नहीं चलता है, तो बहुत दिक्कतें आती है। इसीलिए हमने जो हमारा पोर्टल है ये 10th और 12th का, इसको अलग कर दिया है, और डिफेंस की जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हैं इसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि स्पोकन की मैं क्लास लेके आऊंगा तो उसमें भी थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। स्पोकन की क्लास के बारे में क्वेश्चन मत पूछना, मैं तैयारी, अपने आप ही मेरी तैयारी जारी है, मैं आप लोगों के लिए स्पोकन क्लास जरूर लेके आऊंगा। इसी बात पर एक प्यार भरा आई लव यू लिख दो,
क्योंकि प्यार, आपको पता है, प्यार, प्यार से हम लोग चलते हैं, और प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मोहब्बत से जंग जीती जाती है, नफरत से कुछ नहीं जीता जाता, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए, हाँ, आप लोगों के लिए स्पोकन की क्लास भी मैं जल्दी लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। और तुम्हें पता है, जब मैं स्पोकन लेके आऊंगा तो फिर आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे सब कुछ, ठीक है भाई। तो रॉबिन सर ने ये इन्फॉर्मेशन कहा था देने के लिए, वो दिन भर आपके लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो इसीलिए रॉबिन सर ने कहा है कि इन बच्चों को बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। मंडे से हम इनके लिए नए नए चैनल पे क्लास, चैनल का लिंक शेयर कर देंगे, बता दूंगा मैं अपनी क्लास में ही आप लोगों को, ठीक है मेरे बच्चों। तो नए चैनल पे क्लास चलेगी आपकी, किस चीज की क्लास चलेगी? 10th और 12th की। इस पे केवल डिफेंस के एग्जाम की क्लास चलेगी, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एनडीए हो या बाकी अदर एग्जाम्स हो, ठीक है बेटा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी अपने दोस्तों को, अपने भाइयों, छोटे भाइयों बहनों को उन तक पहुंचा दीजिए कि बोर्ड की क्लास। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दिसंबर तक यानी कि जनवरी, मान लीजिए 10 जनवरी तक हम आपका सिलेबस पूरा करा देंगे, जो बोर्ड के एग्जाम का सिलेबस है, चाहे वो विपिन गौर सर हो, चाहे और हो, जितने भी टीचर्स हैं, सब आपको जो है बोर्ड का सिलेबस पूरा करा देंगे। और उसके बाद जब एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट भी चलाए जाएंगे। जी हाँ, 10th और 12th के प्रैक्टिस सेट भी चलाए जाएंगे, तो आप टेंशन नहीं लेना मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। सर, हमारा भाई, हाँ, आपका भाई बहन जो भी हैं वो 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए पढ़ सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आई लव यू टू प्यारे बच्चों। सर, प्यार भरी रोमांटिक शायरी, अच्छा, हिमांशु सोम बेटा 11th का मैं कल बताऊंगा, कल मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। अभी हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट, जल्दी से शुरू करते हैं भाई कहानी को। बच्चों, नए YouTube चैनल पर लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर। हाँ, ये एक चीज और सुन लो, नए नया जो चैनल है उसका जो डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी बच्चे 10th 11th 12th क्लास के हैं, जो भी 10th 11th 12th क्लास के हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, जरा स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम काफी हो गया है, कहानी को शुरू करते हैं जवानों। और आज मैं आपका हर चीज का स्कोर चेक करूंगा, आज मैं एक एक चीज का स्कोर चेक करने वाला हूं मेरे शेरों। तो फटाफट आग लगा दो, जल्दी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्क्रीन पर, लेकिन शुरू करने से टेलीग्राम का लिंक भी है और उसका लिंक भी है नए चैनल का। कहानी को एक बार शुरू करने से पहले, एक बार जैसे आपको पता है कि हमारा तरीका क्या है, हम क्लास को शुरू करने से पहले एक बार प्रेजेंस लगाते हैं। तो मेरे सारे शेर एक बार जवान जल्दी से एक बार फटाफट जरा प्रेजेंस लगाइए, लिखे जल्दी से फटाफट, जय हिंद। चलो भाई शेरो, शाबाश, आ जाओ जल्दी से। तो ब्रोबीट का मतलब लिखो जल्दी से, ब्रोबीट। अच्छा, आपसे इसमें पूछ क्या रहा है पहले ये भी देख लो, क्योंकि कई बार हम पता नहीं होता और हम क्वेश्चन का आंसर गलत दे जाते हैं। तो भाई सिनोनियम पूछ रहा है आपसे, तो इसका मतलब सिनोनियम बताना है। ब्रोबीट का मतलब होता है धमकाना, धमकाना, किसी को डांटना, किसी को डांटना या धमकाना। इसका मतलब आप लिख सकते हैं बुली, BULLY। बुली का मतलब होता है, बी है, BULLY। बुली का मतलब होता है किसी को डांटना या धमकाना, ठीक है बच्चों। तो बाकी ऑप्शन के हिसाब से मुझे आंसर बताओ, मैं आपको कोशिश करता हूं आंसर बताने की। सबसे पहले टार्निश, टार्निश का मतलब होता है धूमिल करना। मेरी हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, वो आप देख लेना, धूमिल करना। अब इसके दो मतलब होंगे भाई, टार्निश के दो मतलब होंगे। एक तो किसी की रेपुटेशन को धूमिल करना, किसको धूमिल करना? किसी की रेपुटेशन को धूमिल करना, ठीक है। दूसरा, किसी चीज का कलर जो है उसको खराब कर देना। तो डिसकलर, या तो लिख लो डिसकलर, डिसकलर, डिसकलर हो जाएगा, या टार्निश का लिख सकते हो आप, इसमें रेपुटेशन को खराब करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, कि पर्सन के लिए रेपुटेशन खराब करना होगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं डिसरेप्यूट, डिसरेप्यूट, किसी की रेपुटेशन को खराब करना, बदनाम करना। अब मान लो कोई कपड़ा है, तो उस चीज को हम क्या करेंगे कि भाई उसको डिसकलर कर दिया है, ठीक है। या हम कह देंगे कि भाई इसमें हमने दाग लगा दिया है, तो टेंट कह सकते हैं, टेंट। टेंट का मतलब, या स्टेन, STAIN, स्टेन का मतलब किसी चीज पर दाग लगाना।
एम्बिशियस कौन होता है? एम्बिशियस होता है डिटरमिन्ड, जो अपनी बात को लेकर, अपने निश्चय को, अपने किसी भी गोल को लेकर दृढ़ निश्चय किए हुए होता है, तो उसे कहते हैं बेटा डिटरमिन्ड। जैसे जैसे आप लोग बड़े एम्बिशियस लोग हैं, आपने ठाना हुआ है कि हम एयरफोर्स में सिलेक्शन लेके रहेंगे, तो किसी भी हालत में लेके रहेंगे। यू पीपल आर वेरी एम्बिशियस। नेता लोग क्या करते हैं? टार्निश करते हैं एक दूसरे की रेपुटेशन को। देख रहे हो आजकल चैनल पे क्या चल रहा है, वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, बस समस्या का हल कोई नहीं निकालेगा। सारे के सारे कमबख्त ऐसे हैं कि बस एक दूसरे की रेपुटेशन, बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को, समाजवादी अलग से निकल के आएगी, बहुजन समाजवादी अलग से, मतलब एक दूसरे की रेपुटेशन को टार्निश करने में लगे रहते हैं सारे के सारे, रेपुटेशन खराब करने में लगे रहते हैं सारे के सारे। तो ये हो गया किसी की रेपुटेशन खराब करना। तो ब्रोबिट का मतलब होता है धमकाना, इंटिमिडेट, मेरे शेरो, इंटिमिडेट इसका आंसर हो जाएगा सी कोड। इंटिमिडेट का मतलब होता है फ्राइटन। लिख लो एक और वर्ड, फ्राइटन, FRIGHTEN। फ्राइटन का मतलब होता है किसी को डराना, किसी को धमकाना। जैसे जैसे आप देख सकते हो आजकल जो है, कई जो न्यूज चैनल वाले हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि आजकल डेमोक्रेसी में यह हाल हो गया है कि सरकारें सत्ता में आते ही एक दूसरे, मतलब दूसरे लोगों को धमकाने लग जाती हैं, इंटिमिडेट करने लग जाती हैं, बुली करने लग जाते हैं। तो लिखे फटाफट, जल्दी से आंसर नोट करो, आगे चलते हैं। हाँ बेटा, रेप्रीमांड भी लिख सकते हो। रेप्रीमांड को भी, रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है? फटकार लगाना। रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है? किसी को फटकार लगाना। सर मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, तो वीक है तो कोई बात नहीं, मजबूत कर देंगे, बस रेगुलर क्लास देखते रहो। बी का क्या होगा? चैलेंजिंग। चैलेंजिंग होता है किसी चीज पर ऑब्जेक्शन उठाना। तो चैलेंजिंग होता है जिस पर ऑब्जेक्शन उठाया जा सके। लिखो हिंदी में। सर शर्ट भोलेनाथ ने दी है। हाँ भोलेनाथ ने दी है। ए का क्या होगा? ए का एम्बिशियस। बेटा एम्बिशियस मैंने बताया तो डिटरमिन्ड। एम्बिशियस होता है डिटरमिन्ड। हिंदी में इसे कहते हैं महत्वाकांक्षी। लिखो महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी कौन होता है? महत्वाकांक्षी वो होता है जो अपने गोल पर ध्यान देता है, जो डिटरमिन्ड होता है, ये नहीं कि इधर उधर भटकता रहता है, उसे एम्बिशियस कहते हैं। ठीक है बेटा? हाँ स्कोल्ड भी होगा। हाँ स्कोल्ड भी, स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है? डांटना नहीं होता है, फटकारना ही होता है। आप एम्बिशियस के लिए एक और वर्ड लिख सकते हो, एस्पायरिंग। ASPIRING, एस्पायरिंग। एस्पायरिंग होता है महत्वाकांक्षी, जो किसी चीज के लिए, गोल के लिए फोकस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एम्बिशियस। एंथुसियास्टिक भी कर सकते हो इसका सिनोनियम, क्योंकि एंथुसियास्टिक भी महत्वाकांक्षी होता है, अपने गोल को लेकर डिटरमिन्ड रहता है, दृढ़ निश्चय किया हुआ रहता है। तो मैं इसके लिए लिख देता हूं एक लास्ट वर्ड यहां पे, एंथुसियास्टिक। ENTHUSIASTIC लिख लो। एंथुसियास्टिक होता है जोशीला, तुम्हारी तरह एंथुसियास्टिक, एम्बिशियस, अपने गोल को लेकर पूरा फोकस रहता है, डिटरमिन्ड रहता है। ठीक है कि एग्जाम को निकालेगा ही तो निकालेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये होते हैं एम्बिशियस लोग। ठीक है भाई? नेक्स्ट। हाँ वो सही लिखा है, फॉर्म फॉर गोल। इस क्या भाई? स्प्ली। हाँ रिजोल्यूशन तो आपको पता ही है, रिजोल्यूट दृढ़ होता है, दृढ़ निश्चय करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अपना स्कोर मैच करते रहना मेरे जवानों, स्कोर मैच करते रहना, स्कोर नोट करते रहना। स्कोर पूछूंगा बाद में आपसे, आज हर चीज का स्कोर पूछूंगा तुम लोगों से यहाँ पे। ठीक है ना? जो भी है 5-5 नंबर के जो भी हम पढ़ाते हैं, वो हर चीज का स्कोर पूछेंगे आपसे आज। चलो भाई, डिफाइल का मतलब क्या होता है? डिफाइल का मतलब होता है प्रदूषित करना। प्रदूषित करना, इंग्लिश में कंटेमिनेट। इंग्लिश में कंटेमिनेट। इंग्लिश में कंटेमिनेट, प्रदूषित करना। ठीक है भाई? तो ढूंढो जल्दी से ऑप्शन क्या होगा। रिवील क्या होता है? रिवील होता है उजागर करना। उजागर करना, किसी बात को उजागर कर देना, लोगों के सामने रहस्य खोल देना। इसके लिए डिस्क्लोज, डिस्क्लोज वर्ड लिख सकता है। डिस्क्लोज का मतलब होता है रिवील करना। ठीक है भाई? डिसअप्रूव का मतलब क्या होता है? नकारना। डिसअप्रूव का मतलब क्या होता है? नकारना। और डिले का मतलब क्या होता है? देरी करना। ये तो गधे को भी पता होगा, डिले का मतलब देरी करना।
तो आंसर, और डिफाइल ना बेटा किसी की रेपुटेशन के लिए भी आता है, ये बात याद कर लेना। हाँ, कभी अगर पॉल्यूट नहीं आया ना अभी, तो इसका आंसर प्रदूषित करना आ जाएगा पॉल्यूट। लेकिन डिफाइल का मतलब किसी की रेपुटेशन को खराब, टार्निश, मतलब डिफाइल को तुम टार्निश में भी लिख सकते हो, लिख लो डिफाइल का मतलब टार्निश। लेकिन किस सेंस में? रेपुटेशन खराब करने की सेंस में, पर्सन की सेंस में आएगा। पर्सन को डिफाइल करोगे तो इसका मतलब ये नहीं प्रदूषित कर दिया, नहीं, पर्सन को क्या करोगे? उसकी रेपुटेशन खराब करोगे, डिसरेप्यूट करोगे। डिसरेप्यूट उसको बदनाम करने के लिए आएगा, डिसरेप्यूट या डिफेम करने की सेंस में आएगा। किस में आएगा बेटा? डिफेम करने की सेंस में। तो मैं लिख देता हूं यहां पे पर्सन, पर्सन की सेंस में। तो भाई पर्सन के केस में ये मीनिंग आएगा। और किसी चीज की बात है, जैसे पानी है तो उसे डिफाइल कर दिया तो प्रदूषित कर दिया। ठीक है बेटा? सर कभी आप हमारी तारीफ करते हो और कभी बेइज्जती, तो ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर तुम्हारी तारीफ ही करता रहूंगा तो तुम तो निकम्मे हो जाओगे, है ना। एक बार बताओ, मास्टर जी डंडा क्यों बजाते थे, क्यों लगाते थे पीछे डंडा? क्योंकि उन्हें पता था ये अच्छे तो हैं, लेकिन अगर इनके पीछे डंडा नहीं लगाया गया तो ये सुधरेंगे नहीं। और आज उसी का कमाल होता है कि जिस मास्टर ने सबसे ज्यादा पीटा, सबसे ज्यादा डंडा लगाया, उसी की रेस्पेक्ट ज्यादा करते हैं हम लोग। तो वो अच्छाई के लिए पीटता था, हालांकि बचपन में हमें वो दुश्मन दिखाई देता था। लिख लिया सभी ने? आंसर नोट कर लिया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। स्वाति नेगी, थ्वार्टेड का मतलब, थ्वार्ट का मतलब होता है बच्चे स्पॉइल, थ्वार्ट का मतलब होता है स्पॉइल, स्पॉइल द प्लान, योजना बिगाड़ना, स्पॉइल द प्लान। थ्वार्ट का मतलब होता है स्पॉइल द प्लान। ठीक है भाई। इनमिकल कौन होता है? विरोधी। जैसे पाकिस्तान हमारा क्या है? विरोधी है। इनमिकल होता है हमारा विरोधी। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, एनिमी, फो, दुश्मन, ये कहते हैं इसे हम इनमिकल को। ठीक है भाई। इमिटेबल, इमिटेबल, अच्छा इमिटेट होता है नकल करना। तो मैं तुम्हें पहले इमिटेट का अर्थ बताता हूं। IMITATE, इमिटेट का अर्थ होता है कॉपी। लिखो, ये वाला याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। इमिटेट का अर्थ होता है कॉपी, नकल करना, किसी को फॉलो करना। इम्यूलेट, ये वाला वर्ड बढ़िया है भाई, इसको याद कर लेना। इम्यूलेट, इम्यूलेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, इमिटेट करना, फॉलो करना किसी को। ठीक है बेटा। कॉशियस क्या होता है? सावधान, सावधान इंडिया वाला है ना, सावधान। अलर्ट, अलर्ट। ठीक है भाई। तो इमिटेबल क्या हो जाएगा? जिसको कॉपी किया जा सके, दैट कैन बी कॉपीड। लिख लोगे ये तो अपने आप, दैट कैन बी कॉपीड, जिसे कॉपी किया जा सके। रेक्टिफिएबल, जिसे सुधारा जा सके। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। लिख लो जल्दी से, रेक्टिफाई का मतलब मैं यहां लिख देता हूं जरा। रेक्टिफाई, RECTIFY, रेक्टिफाई का अर्थ होता है करेक्ट, करेक्ट, सुधारना, सुधार करना। तो रेक्टिफिएबल लिखो जल्दी से, जिसे सुधारा जा सके। लिखे, जिसको करेक्ट, जिस चीज में करेक्शन किया जा सके उसे रेक्टिफिएबल कहते हैं। जिसमें करेक्शन ना किया जा सके वो रेक्टिफिएबल नहीं हो सकता। ठीक है भाई। तो जैसे हमने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है इस चीज को लेके कि इररिवोकेबल, अब इररिवोकेबल क्या होता है? जिसे बदला ना जा सके। लेकिन रेक्टिफिएबल क्या होता है? जिसमें चेंज किया जा सके, करेक्शन किया जा सके। तो दैट कैन बी रेक्टिफाइड। ठीक है। और रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? करेक्ट करना, सुधार करना। बाकी तो इसका सिनोनियम क्या होगा? सी। एंटागोनिस्टिक कौन होता है? विरोधी। हाँ, एंटागोनिस्टिक का मतलब, हर्षित शर्मा बेटा बताया तो, एंटागोनिस्टिक इसका सिनोनियम है इनमिकल का, ये होता है एंटागोनिस्ट, होता है हमारा विरोधी। एंटा, एंटा से याद करो, एंटा एंटोनियम, एंटा मतलब विपरीत, जो हमारे एंटी हो उसे एंटा कहते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब जो हमारा विरोधी हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। अभिषेक दुबे, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? ले लिया? चलो हाँ भाई दुबे साहब बोलिए, आपका कमेंट भी पढ़ते हैं। सर क्लास 9th भी स्टार्ट करोगे? बेटा 9th के बारे में भी सोचेंगे, अभी हमारे टीचर्स बहुत बिजी हैं।
दिन रात सुबह से शाम तक क्लास लेने में। नाइन्थ का भी सोचेंगे, नाइन्थ वाले थोड़े से अभी थोड़ा ठंडा रखो, नाइन्थ का भी सोचेंगे। कोरोना वायरस, यार तेरी तो रोमांस ही खत्म नहीं होता, तेरा बेटा रोमांस ही नहीं खत्म होता। पढ़ भी लेता है तू, क्यों रे नालायक, ये रोमांस में ही लगा हुआ है, पूरी दुनिया का रोमांस तूने खत्म कर दिया, क्यों रे कोरोना। ऑब्सिक्वेंस होता है चापलूस, चापलूस। फ्लैटरर, फ्लैटरर। टोडी, TOADY, टोडी, ठीक है भाई। या इसके लिए डेफिनेशन में लिख सकते हैं एक्सेसिवली ओबीडियंट, जो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी हो, मतलब चापलूसी करने टाइप का, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं ऑब्सिक्वेंस। इनविजिबल तो सभी को पता है, इनविजिबल क्या होता है, जो दिखाई ना दे, जो जो दिखाई ना दे, तो जो दिखाई ना दे, जो दिखाई न दे, उसे हम क्या कहेंगे, इनविजिबल। अनएक्सपेक्टेड तो पता है सभी को, अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, जो चीज अचानक से होती है, अचानक। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अचानक। इसके लिए ईडीएम लिख देता हूं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये ईडीएम याद कर लो, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ईडीएम है, ये पेपर में आता है। अगर कोई चीज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होती है तो अचानक से होती है, ठीक है ना। तो मूट पॉइंट कैसा, मैं पॉइंट भी लगा देता हूं, मूट पॉइंट, कई बार ये मूट पॉइंट के नाम से आता है। मूट पॉइंट होता है विवाद का मुद्दा, विवाद का मुद्दा। जैसे आजकल विवाद का मुद्दा क्या चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो क्या है, विवाद का मुद्दा बन चुका है, तो वो मूट पॉइंट बन चुका है। PQRS भी कराऊंगा बेटा, PQRS भी कराऊंगा, ठंड रखो। राहुल कुमावत साहब, कराऊंगा PQRS भी। एक बैच, अभी मेरे 2 बैच चल रहे हैं, एक वोकैब का और एक ग्रामर का, मैं एक और लेके आने वाला हूं जिसमें PQRS प्लस पैसेज कराऊंगा, ठीक है बच्चे, टेंशन ना लो यार। कंट्रोवर्शियल क्या होता है, विवाद का मुद्दा, तो मूट भी यही होता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर लिखो, और ये एनडीए में भी आया था, लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ था, मूट एनडीए में था भाई, एनडीए के एग्जाम में दिया था मूट, लेकिन ये ऑप्शन में दिया था वहां पे, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठो रोमांटिक शायरी के लिए। जेस्चर का, कुलदीप ठाकुर, जेस्चर का हिंदी मीनिंग होता है हाव भाव। कैजुअल सिनोनियम हो सकता है, हाँ कैजुअल हो सकता है, लेकिन कैजुअल वर्ब होता है, कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना, ये होता है चापलूस, ठीक है बेटा। हाँ कैजुअल, CAJOLE, कैजुअल, कैजुअल की स्पेलिंग ठीक करना, CAJOLE। बोल्ट, हाँ नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है सिनोनियम का, फटाफट आंसर बताओ और फिर अपना स्कोर बताओ। साइकोफेंट भी, अजय यादव, साइकोफेंट भी, साइकोफेंट भी, साइकोफेंट भी चापलूस होता है, साइकोफेंट, टोडी, लेकी, ये सब चापलूस होते हैं, ठीक है। ट्रिफल का मीनिंग बता दो प्रियांशु। ट्रिफल का मतलब होता है किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करना, ट्रिफल का मतलब होता है इंटरफेयर करना। अब मैं जरा ये भी बता दूं आ जाओ, तुमने तो मुझे डिक्शनरी समझ लिया यार है चलो तो आ जाओ जल्दी से। ट्रिफल का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, इंटरफेयर, मेडल, ये सारे वर्ड लिख लेना, ठीक है। प्रोलिफिक क्या होता है, उपजाऊ, उपजाऊ, है ना, उपजाऊ। जो भूमि उपजाऊ होती है, जिसमें फसल उग सकती है, वो प्रोलिफिक होती है, वो फर्टाइल होती है। तो इसका सिनोनियम लिख लो फर्टाइल, फर्टाइल, ठीक है भाई, फर्टाइल, उपजाऊ। वियरिसम क्या होता है, थकाने वाला, थक, यार मेरी हिंदी में बड़ी गड़बड़ होती है, थकाने वाला, थकाने वाला। मान लो कोई ऐसा काम है जिसको करके बहुत थकान होती है, जैसे पढ़ाई, है ना, दिल की बात कह दी ना, देखो तुम्हारे दिल की बात, आई एम योर कार्डियोलॉजिस्ट, है सर, पढ़ाई, पढ़ते ही किताब आके आते ही थकान आ जाती है ना, हमसे सर पबजी खिलवा लो, क्रिकेट खिलवा लो, है ना, उल्टी सीधी कोई भी हरकत करवा लो, मजा आता है करने में, है ना। पढ़ाई सर वियरिसम है, थकाने वाला है, तो ये टायरिंग हो जाएगा, है ना, टायरिंग। टायरिंग मतलब थकाने वाला, ऐसा कोई भी काम जो थकाने वाला हो वो वियरिसम होगा। स्विफ्ट क्या होता है, क्विक, स्विफ्ट क्या होता है, क्विक, तेज, फुर्तीला, उसे कहते हैं स्विफ्ट, क्विक। एजाइल, AGILE, एजाइल होता है फुर्तीला, क्विक। निम्बल, NIMBLE, निम्बल, निम्बल भी क्या होता है, क्विक, फुर्तीला।
तेज। स्किलफुल क्या होता है? किसी काम में निपुण। भाई जो किसी काम में निपुण होता है ना, जैसे कुछ लोग बकवास करने में बहुत निपुण होते हैं, तो दे आर स्किलफुल। एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट। एडेप्ट मतलब क्या है? निपुण। स्किलफुल। प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट होता है किसी काम में स्किलफुल या निपुण। तो भाई फर्टाइल इसका आंसर हो जाएगा सी, उपजाऊ। अच्छा मैंने तो यहां लिख दिया, तो सी इसका आंसर दिया हुआ है। अब अपना स्कोर बताओ जल्दी से। माइंड इज स्विफ्टर देन विंड, हाँ बिल्कुल। एड्रॉइड लिख ले भाई, ले एड्रॉइड लिख ले। एड्रॉइड तो मैंने कल लिखवा दिया था, एड्रॉइड भी निपुणी होता है। स्कोर बताओ भाई जल्दी फटाफट। 3 4 5, 5 5, 5 4 3 5। सर आप इंग्लिश के गूगल हो, अच्छा जी। ओके 5 4 3 5 3 1। ये एक किसका है भाई? और ये जीरो वाला कौन है? 5 में से 4, 5 में से 3। आज पार्ले होती है मीटिंग बेटा, पार्ले मीटिंग होती है, ठीक है भाई। ये जीरो, चलो बाकी सब तो ठीक है। चलो भाई बढ़िया, शाबाश, कोई बात नहीं। ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से। लेकिन ये जीरो वाले जो है ना, इनके लिए मेरे पास अवार्ड है। इनके पास मेरे पास इनके लिए अवार्ड है। ये जूस, अगर तुमने ईमानदारी से अपना स्कोर बताया और तुम सामने हो, तो तुम्हारे लिए मेरे पास जूस का गिलास है। सम्मान है मेरे दिल में ना, तुम्हारे लिए सम्मान है, जीरो वालों के लिए सम्मान है। एलिमिनेट का मतलब होता है अलग करना, छांटना। तो भाई 5 में से स्कोर काफी अच्छा है कुछ बच्चों का। अब मैं एंटोनियम बाद में कराऊंगा, पहले मैं स्पेलिंग एरर करा देता हूं। पहले स्पेलिंग, लो भाई अब फटाफट जल्दी से यहां आ जाओ, क्योंकि सिनोनियम के बाद एंटोनियम नहीं करने चाहिए, तुरंत याद होने में टाइम लगता है। तो स्पेलिंग एरर बताओ जल्दी से। नेगी जी पढ़ रहा है, उसको पढ़ लेने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। चलती फिरती वोकैबुलरी शॉप, अच्छा भाई अब ये नाम भी दोगे तुम मुझे? तो बेटा जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई पुराना है और वो नालायक अगर जीरो लेके आ रहा है, तो उसको जूस का गिलास जरूर दूंगा भाई मैं इनाम में, उसके लिए चॉकलेट भी मंगाऊंगा। ठीक है, बताओ स्पेलिंग फटाफट। कलीग की स्पेलिंग हिंदी में लिखो सहकर्मी। सहकर्मी, मान लो जैसे रॉबिन सर हो गए, ठीक है भाई, मैं हो गया, विपिन गौर सर हो गए, रोशन सर हो गए, ओपी पटेल सर हो गए, IMS सर हो गए, ठीक है, और हमारे जितने भी सर हैं जो पढ़ाते हैं, ये सब लोग क्या है, हम आपस में कलीग्स हैं। तो पढ़ने वाले नहीं होते, जैसे मान लो तुम आपस में दोस्त हो, तुम लोग नहीं कहलाओगे। जो काम करता है, ठीक है, कोवर्कर। कोवर्कर मतलब सहकर्मी, उसे कलीग कहेंगे। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कलीग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एडवर्सरी, भाई एडवर्सरी होता है विरोधी। एडवर्सरी होता है विरोधी। विरोधी, जैसे कांग्रेस बीजेपी की क्या है? विरोधी है। इंडिया पाकिस्तान का क्या है? विरोधी है। तो एडवर्सरी, एनिवर्सरी नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हारा भरोसा नहीं तुम एनिवर्सरी का लगा दो। एडवर्सरी बताओ, विरोधी। बी वालों तुम्हारा गलत है। सी विरोधी, ERY नहीं बेटा, ए वाले बच्चों सही कर लो। एडवर्सरी की CARY आएगा, एडवर्सरी होता है विरोधी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग लिख लो जल्दी फटाफट, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर टाइम लगे तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कैबेज, गोभी। गोभी तो खाई होगी भाई तुमने, गोभी डेजर्ट सुना है? गोभी, गोभी की स्पेलिंग बताओ। बताओ, कैबेज, गोभी की स्पेलिंग बताओ। और जिसने ये गलत बताई, वो जाके ना मुंह धो के आना 5 बार, और थोड़ा गंगा जल हो ना, तो थोड़ा सा ऐसे छिड़क लेना ऐसे करके, क्योंकि जिसको गोभी की स्पेलिंग नहीं आती
वो कर क्या रहा है इस धरती पे? क्यों रे नालायक? कैबेज की स्पेलिंग बताओ। सही बताना, सारे के सारे गलत मत बता देना। खैर, गोभी की तो कम से कम सही कर ली है ना। आ जाओ, तो सीज का स्पेलिंग हो जाएगा ये भाई, सी स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। डेफिनेटली की बताओ। डेफिनेटली होता है निश्चित रूप से। डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित रूप से। इंग्लिश में सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। तो बताओ डेफिनेटली की स्पेलिंग। डेफिनेट याद है वो परपेंडिकुलर कौन सी मूवी थी वो नेगी जी? डेफिनेट और उसमें परपेंडिकुलर होते हैं। क्या था उस नाम का, मूवी का नाम, जिसमें डेफिनेट और परपेंडिकुलर नाम के दो कैरेक्टर होते हैं? तुमने नहीं देखी? छिपा मत, पता तो तेरे को है। जब मैं भी आया था तो तू मूवी देख रहा था यार, मूवी देख रहा था बेटे। अच्छा, हाँ, तेरी तरह हम भी ऐसे ही बोला करते थे घर वालों से, नहीं मैं मूवी नहीं देख रहा था। चल कोई बात नहीं, मान लेते हैं। तो DEFINITELY कौन सा है भाई? बी। लॉक कर दें भाई? बी, बी आंसर होगा। डेफिनेटली, निश्चित रूप से। ठीक है बेटा। सर आप हिमाचल से हो क्या? हाँ बेटा, मैं हिमाचल से भी हूं, मैं उत्तराखंड से भी हूं, मैं यूपी से भी हूं, मैं हरियाणा से भी हूं, क्योंकि मैं भारत हूं और भारत मेरे दिल में बसता है। इंडिया इज माई कंट्री, बचपन में नहीं पढ़ा? इंडिया, शपथ नहीं लेते थे? इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और क्या था वो आगे, कैसे करके था? इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और क्या था? और था, मैं कोई गुंडागर्दी नहीं करूंगा, मैं निकम्मा नहीं बनूंगा, ऐसे कुछ करके था। तो इंडिया इज माई कंट्री एंड आई एम इंडियन। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट, टुमारो का स्पेलिंग। गैंग ऑफ वासेपुर। देखो ढाका साहब, तुम्हें नोटिस कर रहा हूं मैं 2 दिन से। नंबर अगर 20 से नहीं आए ना, तो सर पे जूते इतने पटकूंगा कि सर पे एक बाल नहीं छोड़ूंगा। मूवी का नाम तो ऐसे याद है जैसे PhD कर रखी हो, जैसे तुम ही डायरेक्टर हो मूवीज के, है ना। टुमारो का स्पेलिंग बताओ जल्दी से। और टुमारो का स्पेलिंग अगर किसी ने गलत किया तो उसे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। वाह वाह, शाबाश। डी वालों के लिए एक बार जरा क्लैपिंग करो, जोर से करो, जहां भी तुम बैठे हो जरा कर दो एक बार। जो इस टुमारो की स्पेलिंग भी डी बता रहा है ना, उसके लिए एक बार जरा क्लैपिंग कर दो और मैं सैल्यूट मार देता हूं। ले भाई डी वाले, सैल्यूट है तुम्हारे लिए। तुम्हें टुमारो की स्पेलिंग नहीं पता? तुम्हें पहले ABCD खोल के पढ़ाऊंगा भी मैं। टुमारो तक की स्पेलिंग नहीं आती तुम लोगों को। देखो मिर्जापुर, मूवीज के नाम सब रटे हुए हैं। तो सी का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? TOMORROW। सी को लॉक कर दो। चलो स्कोर बताओ जल्दी से, फटाफट, जल्दी फटाफट स्पेलिंग, स्पेलिंग का स्कोर बताओ जल्दी से सारे के सारे बच्चे। 5 में से क्या स्कोर रहा है जल्दी बताओ। 5 में से 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 4 5। चलो भाई, स्पेलिंग में तो तुम्हारा स्कोर तुमने धुआं उतार दिया भाई, आग लगा दी तुमने। स्पेलिंग में तो तुम गलत कम करते हो, लेकिन तुम्हारे तो दिक्कत आती है सबसे ज्यादा सिनोनियम्स में। वन वर्ड पे आ जाओ जरा, वन वर्ड फटाफट आंसर दो बेटा। वन वर्ड का आंसर बताओ। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, यानी कि अपने बारे में हाई ओपिनियन रखने वाले को क्या कहेंगे जल्दी बताइए। अपने बारे में हाई ओपिनियन रखने वाले को क्या कहेंगे जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, उसे घमंडी कहेंगे। और घमंडी के लिए वर्ड बताओ, घमंडी के लिए इसमें से वर्ड क्या ढूंढोगे जल्दी। एडुलेशन क्या होता है? एडुलेशन होता है चापलूसी। लिखो फटाफट, एडुलेशन होता है चापलूसी। इंग्लिश में कहेंगे फ्लैटरी, FLATTERY। या इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ब्लेंडिशमेंट। यहां लिख दो ब्लेंडिशमेंट, BLANDISHMENT, ब्लेंडिशमेंट। या फॉनिंग,
FAWNING, इन सभी का मतलब है चापलूसी। लिख लो फटाफट जल्दी से, कोई सा भी वर्ड आ सकता है कहीं से भी, चापलूसी। और ज्यादातर मैंने देखा है जब मैं ऑप्शन बताता हूं ना तो पेपर में इसमें ज्यादा आते हैं। अबंडांस क्या होता है? अबंडांस होता है इनफ, सफिशिएंट, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। प्लेंटीफुल लिख सकते हो इसका, प्लेंटीफुल, PLENTIFUL, प्लेंटीफुल होता है पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में। एग्जेक्रेशन क्या होता है? एग्जेक्रेशन होता है इंग्लिश में हाइपरबोल। हाइपरबोल, हाइपरबोल मतलब बताओ भाई, हाइपरबोल मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना या लिखना। इंग्लिश में कह सकते हैं टू स्पीक एक्सेसिवली, बढ़ा चढ़ा के बोलना, किस चीज के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये एग्जेग्रेशन होता है। लेकिन वो तो पूछ रहा है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो अपने बारे में हाई ओपिनियन रखता हो, मतलब घमंडी कहेंगे उसको। और घमंडी के लिए हमारे पास आंसर क्या होगा? डी आंसर। हाँ जी, डी इसका फाइनल आंसर होगा, सी नहीं बेटा, अबंडांस नहीं यार, अबंडांस तो प्रचुर मात्रा में होता है। डी आंसर है कंसीटेड, कंसीटेड होता है हॉटी, हॉटी या घमंडी। डी इसका फाइनल आंसर होगा। एरोगेंट, हॉटी, हाँ डी। सी नहीं, ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी इसका आंसर होगा। डी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है भाई, नेगी जी को बुलाओ। नेगी जी से क्या यार, तुम क्यों नेगी जी को पढ़ने नहीं देते, मेरी समझ में नहीं आता। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। नमस्ते बेटा, नमस्ते। इतनी लेट नमस्ते कर रहे हो तुम, कहां थे अभी तक? आओ भाई, ये क्वेश्चन बताओ फटाफट जल्दी से। अ पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ, जो तुम्हारा कानून तोड़ने में सहायता करता है। जो तुम्हारी हिंदी में बताओ सर, अबे हिंदी में क्या बता, हिंदी में ही तो बता रहा था अभी, घमंडी हिंदी में ही तो बता रहा था। बताओ भाई, तो जो तुम्हारा कानून तोड़ने में साथ देता है, जैसे मान लो पिताजी के पर्स से 500 रुपए चुराए, तुम्हारे भाई ने जिसका नाम गोपाल है उसने देख लिया तुम्हें चुराते हुए, तो तुम तो चोर कहलाओगे। लेकिन तुम्हारे भाई ने कहा भाई देख 300 मुझे दे दे, 200 तू रख ले, काम बन जाएगा। तो चोरी तो तुमने की, लेकिन साथ तो तुम्हारे भाई ने दिया, गोपाल ने। तो साथ देने वाला, अपराध में साथ देने वाला, ठीक है ना, साथ देने वाले को पूछ रहा है वो। तो साथ देने वाले को, और अपराध में नहीं, अपराध में, अपराध में साथ देने वाले को हम क्या कहेंगे ये पूछ रहा है। नहीं कहेंगे, स्पाई तो जासूस होता है, स्पाई जासूस होता है। कोलैबोरेटर होता है साथ में काम करने वाला, मिलजुल के काम करने वाला, क्योंकि कोलैबोरेट का मतलब होता है मिलना जुलना। ठीक है भाई। अब एकम्प्लिस होगा या अलाय, तो भाई पहले मैं बता दूं अलाय क्या होगा। अलाय से बनता है अलायंस, तो अलाय हो गया हमारा कंपेनियन, साथी, कंपेनियन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये गलत काम में साथ दे, ये अच्छे काम में साथ देने वाला होता है। तो भाई ये कह रहा है जो कानून तोड़ने में साथ दे उसे एकम्प्लिस कहते हैं। लिख लो ये बात, 1000% सही है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो अलाय, तो भाई राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी आपस में एक दूसरे के अलाय बने थे ना, जब कहा था एक साथ मिलकर पार्टी बनाएंगे। तो अलाय तो कंपेनियन होता है, साथी होता है। लेकिन गलत काम में साथ देने वाला केवल कौन होता है? एकम्प्लिस होता है। कौन होता है? एकम्प्लिस। अभिनव शर्मा, ट्रांसग्रेसर क्या होता है? ट्रांसग्रेसर होता है कानून तोड़ने वाला, घुसपैठ करने वाला, एंक्रोचमेंट करने वाला। ठीक है, वो अलग है। ये पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा जो क्राइम करता है, ये पूछ रहा है जो क्राइम करने में साथ देता है। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? 500 रुपए तुम निकालोगे, भाई ने कहा 300 मुझे दे, नहीं तो पिताजी को बता दूंगा, तो भाई ने भी साथ दिया ना तुम्हारा, तो इसका मतलब वो एकम्प्लिस हुआ। तुम एकम्प्लिस नहीं हुए, वो एकम्प्लिस हुआ। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हार्ड टू अंडरस्टैंड।
कोई चीज जो कठिन हो समझने में, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है और उसको समझने में बड़ी कठिनाई होती हो, या मान लो कोई हैंडराइटिंग लिखी है और वो समझ में नहीं आ रही, या मान लो कोई पैसेज पैराग्राफ है और वो समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा सर इसका पैराग्राफ का मीनिंग नहीं आता आ रहा समझ में, तो बड़ा कठिन है, तो हार्ड टू अंडरस्टैंड। कोई चीज अगर समझने में बहुत कठिन हो तो उसे क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है आपसे, बताओ। ठीक है भाई। ल्यूसिड क्या होता है? ल्यूसिड तो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, स्पष्ट। तो भाई ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल। डिल्यूसिव क्या होता है? डिल्यूसिव नहीं विक्रम, नहीं बेटा, डिल्यूसिव तो अलग चीज होती है। डिल्यूसिव होता है धोखा देने वाला, क्योंकि डिल्यूजन से बना है, ठीक है ना। तो भ्रमात्मक, भ्रम पैदा करने वाला, भ्रम पैदा करने वाला, भ्रम पैदा करने वाली कोई चीज ये कहलाएगी डिल्यूसिव। क्लमजी क्या होगा? क्लमजी होगा भद्दा, क्लमजी होगा भद्दा, इंग्लिश में ऑकवर्ड, बहुत ही बेकार सा, अजीब सा, क्लमजी, ऑकवर्ड, भद्दा। तो भाई समझने में जो कठिन हो उसे कहते हैं एब्स्ट्रूज। लिखो फटाफट जल्दी से, जो समझने में कठिन हो, ऑप्शन सेकंड का सी का बता तो दिया भाई, ठीक है, बता दिए दोनों। तो जो समझने में कठिन हो, ऐसे याद कर लो ना, जो पैसेज, मान लो कोई पैसेज है और ये पैसेज तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब ये पैसेज क्या होगा? ये पैसेज होगा एब्स्ट्रूज। जो समझने में बहुत कठिन हो तो उसे कहते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड या एब्स्ट्रूज। हाँ, अनगेनली इसके लिए कर सकते हो, क्लमजी के लिए अनगेनली लिख सकते हो, अनगेनली। अनगेनली होता है भद्दा, ऑकवर्ड, मैंने बता तो दिया, ऑकवर्ड, भद्दा या अनगेनली, जो दिखने में बड़ा अजीब सा लगे, ठीक है। एसोटेरिक, वंदना रावत, एसोटेरिक किसको कह रहे हो आप? एसोटेरिक तो डिल्यूसिव होता है, गुप्त, ये होता है डिल्यूसिव। डिल्यूसिव एसोटेरिक, एसोटेरिक तो गुप्त होता है, एसोटेरिक गुप्त के लिए यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन, अंकित, अंकित डिल्यूसिव बता दिया, भ्रम पैदा करने वाला, डिल्यूसिव भ्रम पैदा करने वाला, डिल्यूजन से बना है, ठीक है, गुप्त भी कह सकते हो इसको, ठीक है। मुकेश कुमार, मुकेश कुमार, तुम्हारा कमेंट क्या है बताओ जरा, तुम्हारा कमेंट ही पढ़ूंगा इस बार, बता बेटा तेरा कमेंट क्या है जरा, बता जल्दी से, आगे चलो, ठीक है गुज्जर साहब, आगे चल दिए हम, बता बेटा तुम्हारा कटम क्या है, तुम्हारा कमेंट क्या है, बोलो जल्दी से, बोलो भाई। हाँ जी बिल्कुल। थोड़ी स्पीड स्लो कर दो। कितने क्वेश्चन फंस जाएंगे सेम टू सेम एग्जाम में? प्लीज रिप्लाई। 20 में से 20 पूरे फंसेंगे, पूरे, टेंशन ना लो, पूरा। टू एटोन, एटोन का मतलब होता है पछताना, पछताना। फॉर सिंस, पापों के लिए, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना। इसका आंसर बताओ इनमें से क्या होगा? मैं ऑप्शन के मीनिंग बताता हूं, तब तक जो आंसर नहीं है उनके बताता हूं, तो मुझे आंसर बताओ जल्दी से। एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है वन हु लिव्स, वन हु लिव्स आउटसाइड वंस कंट्री, जो अपने देश से बाहर रहता है, जो अपने देश से बाहर रहता है, जैसे इमिग्रेंट कह सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं, अगर मेरा जन्म तो इंडिया में हुआ है, लेकिन अगर मान लो मैं इस समय श्रीलंका में रह रहा होता तो मैं एक्सपेट्रिएट कहलाता। एक्सपेट्रिएट होता है जो अपनी कंट्री से बाहर रहता है, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे एक्सपेट्रिएट, ठीक है। विदेशी कह सकते हैं, नेटिव का उल्टा है विदेशी, ठीक है भाई, तो आप इसे हिंदी में विदेशी कह सकते हैं। स्वदेशी का उल्टा है विदेशी, ठीक है। एफेमिनेट क्या होता है? एफेमिनेट होता है उन लड़कों को या उन मेल्स को कहते हैं जिनकी आदतें लड़कियों जैसी होती हैं, ठीक है। अ पर्सन, अ पर्सन हु इज विमेनिश, हु इज विमेनिश इन हैबिट्स,
तो जिन लड़कों की आदतें लड़कियों की जैसी होती हैं या उनकी आवाज लड़कियों की जैसी होती है उनको एफेमिनेट कहते हैं। ठीक है भाई। डेप्रीशिएट, अच्छा डेप्रीशिएट तो हो गया। डेप्रीकेट, तो डेप्रीकेट का मतलब होता है नैतिक रूप से पतन होना। ये मैं लिखवाता हूं उधर, पहले कॉपी कर लो। तो इसका जो सिनोनियम होगा, इसका मीनिंग जो होगा, इसका आंसर जो होगा एक्सपिएट होगा। एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना अपने पापों के लिए, अपने पापों के लिए पछताना। दिस इज कॉल्ड एक्सपिएट। क्या कह रहे हो? किसकी? करण जौहर। हाँ, उसमें जरूरी नहीं है कि आवाज हो, केवल आवाज के ऊपर ही नहीं। नहीं, फेमिनिस्ट नहीं बेटा, फेमिनिस्ट तो वुमेन को सपोर्ट करते हैं, फेमिनिस्ट तो वुमेन को सपोर्ट करते हैं, ये मत लिख देना। फेमिनिस्ट तो वुमेन को सपोर्ट करते हैं, तो वो नहीं होगा, फेमिनिस्ट नहीं होगा। जैसे करण जौहर का एग्जाम्पल दिया है, ये सही है। करण जौहर का जैसे एग्जाम्पल दिया है, ये बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। चलो हैं? कौन सा ये? भाई ये ऐसे समझो, जैसे मान लो, सपोज करो मैं अगर इस समय इंडिया में हूं और मैं यहां का ना होता, मैं अमेरिका से होता, चाइना से होता और मैं यहां आके रह रहा होता, तो मैं क्या होता? एक्सपेट्रिएट होता। तो एक्सपेट्रिएट मतलब मैं, अगर मैं सपोज करो बाहर से हूं, इंडिया में ना होता, तो मैं विदेशी होता। इसका मतलब बाहर से आके रह रहा हूं, तो इसका मतलब मैं एक्सपेट्रिएट होता। तो एक्सपेट्रिएट होता है वन हु लिव्स आउटसाइड वंस कंट्री। वंस कंट्री मतलब अपने देश से। अपना देश कब कहलाएगा? जब उसमें उसका जन्म हुआ होगा। जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे पंजाबी लोग हैं, बाहर कहाँ रहते हैं जाके? अमेरिका में रहते हैं, तो वो वहां क्या कहलाएंगे? एक्सपेट्रिएट कहलाएंगे। ठीक है भाई। चलो, तो इसीलिए एक्सपेट्रिएट समझ में आ गया होगा। एक्सपेट इसका डेप्रीकेट क्या होता है? डेप्रीकेट होता है निंदा करना, निंदा करना। टू शो, टू शो डिसअप्रूवल, किसी चीज की निंदा करना, डिसअप्रूवल शो करना, या उसे क्रिटिसाइज करना। लिख सकते हैं क्रिटिसाइज, CRITICISE, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना, या सेंश्योर करना। सेंश्योर का मतलब भी होता है किसी चीज की निंदा करना, आलोचना करना। डेप्रिकेट मींस विनती। विनती, विनती क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, विनती करना, विनती। डेप्रिकेट ये होता है किसी चीज की आलोचना करना। ठीक है बेटा। एफेमिनेट मतलब टिकटॉकर। एटोन के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगती है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। एटोन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है प्रायश्चित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आपके यहाँ ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं? हाँ, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैं ऑफलाइन क्लास का भी बता दूंगा आप लोगों को। ऑफलाइन क्लास जो है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। 10 अक्टूबर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा। नेगी जी को दिखा दो, जब ऑफलाइन आ जाओगे ना तभी दिखा देंगे, टेंशन ना लो। वन हु possesses many talents, जो बहुत सारे टैलेंट्स रखता है उसे कहेंगे हम लोग। बताओ जल्दी से ऑप्शन क्या होगा? सर मुझे भी आना है, लेकिन यहां आने की एक शर्त होगी। सबसे पहले शर्त यह होगी कि जो हमारी कंडीशंस होंगी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। वो कंडीशंस क्या होंगी उसे रॉबिन सर बता देंगे, आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है। उसमें सारी चीजें वो सर बता देंगे कि भाई जैसे आप एडमिशन लोगे तो स्पोकन क्लास होगी। ठीक है। आपकी सारी जो चीजें हैं, क्योंकि देखो ऑफलाइन चीजों में और भी बहुत बेनिफिट होते हैं। ठीक है। अभी तो घर पे हैं आप, पता नहीं कैसा पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आप कैसा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको खुद बताएं। हमारे यहाँ जो, जब आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको प्रॉपर मॉर्निंग से इवनिंग तक का एक शेड्यूल दिया जाएगा। आपकी एक शेड्यूल वे में क्लास होगी, पढ़ने का सारी चीजें हर, देखो फिर तो हमारी गारंटी है, फिर वो हमारी गारंटी है, हम अपने आप देख लेंगे उस चीज के लिए। आओ ये बताओ तुम लोग, ये रॉबिन सर बताएंगे तुम्हें इसके बारे में। मैं तुम्हें डेट बता दी है, 10 अक्टूबर से ऑफलाइन एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं।
और जैसा कि गवर्नमेंट ने हमें इंफॉर्मेशन दी है, या अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो केवल 25% बच्चे ही रख सकते हैं। मतलब जिस हॉल में हम 100 बच्चे रख सकते थे, उस हॉल में केवल हम, आपकी कोचिंग कहाँ है? देहरादून है बेटा, कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, रॉबिन सर को कॉल करके बता देना, वो अपना बता देंगे। तो 25% बच्चे केवल हम अपनी क्लासेस में रख सकते हैं, केवल 25% बच्चे। तो हम, हमारा जो हॉस्टल है, सबसे पहले एडमिशन हॉस्टल वाले बच्चों के लेंगे, जिनको केवल हम अपनी ही कैनोपी में रखेंगे, अपनी ही छत्र छाया में रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि एडमिशंस कम होंगे और हम बहुत ज्यादा भीड़ ये सब नहीं करना चाहते, क्योंकि समय कोरोना का टाइम है, आपकी सेफ्टी रखना हमारा पहला पर्सनल मोटिव और सबसे पहला फर्स्ट मोटिव ही होगा, ठीक है ना। बाकी रॉबिन सर बता देंगे, मुझे तुम पढ़ा देना दो यार। डेक्स्ट्रस क्या होता है? डेक्स्ट्रस होता है स्किलफुल, निपुण, निपुण होता है भाई, किसी काम में एडेप्ट होता है। ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, एडेप्ट एड्रॉइट आपको, प्रोफिशिएंट, निपुण किसी काम में। तो इसका आंसर होगा वर्सेटाइल। वर्सेटाइल होता है जिसमें बहुत टैलेंट होते हैं। अब कुछ लड़के होते हैं ना, क्रिकेट भी खेलते हैं, पबजी भी खेलते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, तो अलग अलग टाइप के टैलेंट होते हैं उनमें, है ना। तो दे आर कॉल्ड वर्सेटाइल, ठीक है भाई। एक्सेप्शनल तो सबसे अलग होता है। मान लो क्या पता वो भांग पीता हो, बोले भाई ये तो लड़का भांग पीता है, एक्सेप्शनल है ये। नहीं, ये आउटस्टैंडिंग होता है। एक्सेप्शनल होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग होता है ये, अनयूजुअल, जो सबसे अलग होता है। लेकिन ये होता है जिसमें सबसे ज्यादा टैलेंट होते हैं, सबसे ज्यादा टैलेंट रखने वाले को कहते हैं, मैनी टैलेंट्स होते हैं इसके अंदर, वर्सेटाइल के अंदर, ठीक है भाई। हाँ, ओल्ड स्टूडेंट्स का क्या होगा? जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स थे हमारे एनडीए के, जो 2019 के बच्चे थे, उन स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। रॉबिन सर ने उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है कि कोई भी स्टूडेंट जो 2019 के बैच का था, जिसका 2020 में क्लास रुक गई थी कोरोना की वजह से, उस स्टूडेंट के लिए पहली ऐसी एकेडमी है, कैडेट डिफेंस एकेडमी। उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लगाई, उनको सिलेबस का चार्ज नहीं लिया जाएगा उनसे, केवल रहने का चार्ज उनको देना पड़ेगा, जो हमारे हॉस्टल का चार्ज है, केवल वो देना पड़ेगा उन बच्चों को। बाकी कोई भी बच्चे से, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, उन बच्चों से फीस नहीं लेंगे। हमने आपका साथ दिया था, आज भी देंगे, और हम हमेशा देते हैं, ठीक है ना। कोरोना ने तुम्हारे साथ धोखा किया, लोगों ने भले ही धोखा किया हो, लेकिन हम हमेशा दिल से जुड़े हुए हैं। रॉबिन सर को एक तरफ से एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे, एक बार जल्दी से लव यू लिख दो फटाफट, सारे के सारे बच्चे। ये निर्णय उन्होंने ही लिया था कि सर, हम बच्चों के लिए जिनका एडमिशन हो चुका था 2019 में और वो 20 में क्लास नहीं कर पाए, हम उनके साथ धोखा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग दोबारा फीस मांगते हैं बच्चों से, हम वो फीस दोबारा नहीं मांगेंगे। रॉबिन सर के लिए एक बार ये लिख दो जल्दी से फटाफट। लिख लिया भाई सभी ने? ठीक है, चलो। बाकी हवा में बातें करने वाले तो बहुत हैं यहाँ, हम ये कर देंगे वो कर दें, ना पढ़ाएंगे ना ढंग में, ना कुछ करेंगे, बस टूर करवा लो इन लोगों से, बाकी से हम टूर पे लेके जाएंगे, हम ये करेंगे, पढ़ाएगा कौन? जो हॉस्टल में नहीं रहेगा, जो हॉस्टल में नहीं रहेगा, अगर वो खुद अपने उसमें रहेगा तो वो अपने उसमें रह लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको हॉस्टल का चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एकेडमिक फीस बोल रहा हूं।
हाँ भाई बोलो जल्दी से फटाफट। बोलो भाई बोलो आंसर। गेव द गेम अवे। गेव द गेम अवे का मतलब होता है भाई गेम सबके सामने रहस्य खोल देना, सबके सामने रहस्य खोल देना। गिव आउट द सीक्रेट। सीक्रेट यानी कि ऐसे कर दो कि मान लो कल क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है और किसी खिलाड़ी ने गेम के सारे राज बता दिए, तो गेव द गेम अवे इसका मतलब गेम को किसी को बता देना, दे देना। तो गिव द गेम अवे कर देना मतलब सीक्रेट सारे राज खोल देना, सारे राज खोल देना। तो 20 का आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए, बी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलो। द प्रोडिगल सन वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। ठीक है भाई, जो प्रोडिगल सन था, प्रोडिगल होता है कौन? प्रोडिगल होता है जो पैसे को खर्च करता है, वेस्ट करता है, उसको हाई एंड ड्राई छोड़ दिया गया। लीव समवन हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड्स, जब उसका सारा पैसा खर्च हो गया। मान लो ये रमन है, रमन बहुत पैसा खर्च करता था, जैसे इसका पैसा खत्म हुआ इसके सारे दोस्त जो हैं इसको छोड़कर हाई एंड ड्राई छोड़कर चले गए। तो बताओ जल्दी से फटाफट क्या आंसर होगा। सर आप कहां से पढ़ा रहे हो? बताओ बच्चों इसको कहां से पढ़ा रहे हैं? बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा? बताओ भाई हम कहां से पढ़ा रहे हैं जिनको पता है। हाँ भाई, तो किसी को हाई एंड ड्राई छोड़ने का मतलब वाउंडेड घायल छोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लीव समवन हाई एंड ड्राई का मतलब है कि किसी को अनदेखा कर देना, ठीक है, नजरअंदाज कर देना किसी को। इसका मतलब है किसी को क्या कर देना, बताओ जल्दी से फटाफट। तो किसी को लीव समवन हाई एंड ड्राई, डिप्रेस छोड़ देना? नहीं, डिप्रेस छोड़ना भी नहीं होगा। अब या तो आंसर बी में होगा या आंसर डी में होगा, या तो बी आंसर होगा या आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है भाई, तो किसी को हाई एंड ड्राई छोड़ने का मतलब है किसी को नेग्लेक्ट करके छोड़ देना, अनदेखा करके छोड़ देना। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यस, डी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऑल ग्रीक, अगर मान लो आप कहते हो सर ये वाला सब्जेक्ट जो है ये मेरे लिए ग्रीक है, या किसी का स्पीच वो आपके लिए ग्रीक है, तो इसका सर संदीप को जानते हो क्या, जो पिछली बार 20 में से 20 लाया था? अच्छा संदीप, वो तो 20 में से 20 आई थिंक, जहां तक मेरे को याद है वो कानपुर वाले की बात कर रहे हो, एम आई राइट? अगर मैं ठीक हूं तो मुझे तो याद है कि संदीप जो हमारे पिछले 2018 के बैच का था, वो था हमारा बच्चा कानपुर वाला था। कानपुर वाला संदीप की अगर बात कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, क्योंकि उसी के 20 में से 20 आए थे और कई लड़कों के 20 में से 20 आए थे। अच्छा मेरा भाई है संदीप, कुलदीप ठाकुर। अच्छा जी, संदीप ठाकुर, हाँ ठाकुर ही था वो भी। तो ऑल ग्रीक का मतलब होता है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब है जो चीज आपकी समझ में ना आए, जो चीज समझने में कठिन हो, उसे कहते हैं एब्स्ट्रूज। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिबल होता है जो इजीली समझ में आ जाए, तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है। जैसे उसने कहा ना, दैट द स्पीच ही मेड वाज ऑल ग्रीक टू मी, तो जो स्पीच उसने बोला वो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो कोई चीज अगर आपको हार्ड टू अंडरस्टैंड लगे, समझ में ना आए, तो वो ऑल ग्रीक होती है। लैटिन एंड ग्रीक भी कह देते हैं इसे। तो इसका मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो आपकी समझ में ना आए। उदित गुज्जर, क्या कह रहा है उदित गुज्जर? बता बेटा, मैं दूंगा जवाब। बताओ बेटा क्या कहना चाह रहे हो, उदित गुज्जर क्या बोल रहा है बेटा, मुझे बता। कमेंट चलाना भाई, आगे आगे चलाओ। अरे नीचे। हाँ भाई गुज्जर साहब, बेटा बताओ, हम बताएंगे आपको, जवाब देंगे।
हम्म? अगले क्वेश्चन का आंसर दो। विद इन अ स्टोन्स थ्रो। सर आपकी एकेडमी कहां है? देहरादून बेटा। कहां गए ये गुज्जर? क्या पूछ रहा था बेटे? सीडीएस का भी बता देंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो भाई, विद इन अ स्टोन्स थ्रो को ऐसे याद कर लो कि भाई एक पत्थर उठा के फेंक के मारा। जितनी दूर एक पत्थर गया इसका मतलब कहां जाएगा? आसपास ही जाएगा। तो कोई चीज अगर इतनी दूरी पर है कि एक पत्थर फेंक के मार दो, तो भाई इसका मतलब वो पास में है। तो अगर वो पास में है तो वेरी नियर, आंसर हो जाएगा सी। तो विद इन अ स्टोन थ्रो का मतलब है कि कोई चीज पास में होना। जैसे आपसे किसी ने पूछा, हाँ भाई वो कॉलेज कहाँ है, आपने एक पत्थर उठाया और फेंक के मार दिया, बोला भाई इसका मतलब समझ जा, ईडीएम का मतलब है, ये मेरा ईडीएम है, समझाने का तरीका है कि विद इन अ स्टोन थ्रो मतलब पास में ही होना। तो अगर कोई चीज स्टोन थ्रो पर है तो इसका मतलब वो पास में ही है। रोमांटिक शायरी, भाई इस कोरोना ने ना जीना हराम कर दिया। इसके लिए रोमांटिक शायरी से रोज सुनाओ, तभी ये पढ़ता है। इस कोरोना ने हर तरीके से जीना हराम कर दिया, लोगों का भी और हमारा भी। इसको रोमांस छाया रहता है। गोइंग अब्रॉड, विदेश जाना, हॉलिडे पर, वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन से बाहर था। मतलब बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? बताओ बेटा जल्दी से। बोलो भाई बेटा, बोलो जल्दी से। लीव हाई एंड ड्राई का मतलब क्या है? सॉरी, आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है, तो इसका मतलब है इम्पॉसिबल, असंभव। अब जो लड़के पढ़ते नहीं हैं उनके लिए एयरफोर्स में जाना वो क्या है? आउट ऑफ द क्वेश्चन है। स्कोर बताओ जल्दी से, 5 में से 5। गुज्जर, सौरव गुज्जर बताओ बेटा। गुज्जर मैं तुम्हारा जवाब दूंगा, जल्दी अपना स्कोर बताओ, बाकी बच्चे जल्दी फटाफट। सचिन कुमार, लो तुम्हारा नाम ले दिया भाई। अभी मैं सौरव गुज्जर का कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। शाबाश, तो इसमें भी स्कोर तुम्हारा तो अच्छा है भाई। हाँ गुड। फीस क्या है बेटा? ये फीस के बारे में सारी चीजें ये रॉबिन सर बताएंगे आपको। इसकी जानकारी रॉबिन सर देंगे। कांटेक्ट नंबर, ये कांटेक्ट नंबर नोट कर लो तुम। इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करना, रॉबिन सर अपने आप जानकारी दे देंगे। आओ भाई, एंटोनियम में चेक करते हैं तुम्हारा स्कोर। फटाफट आ जाओ जल्दी से, थोड़ा स्पीड में चलना भाई, जल्दी जल्दी चलो भाई। ठीक है भाई, ठीक है, हमने मान लिया। अर्जुन सिंह, हमने मान लिया, जो तुम कह रहे हो वही सही है। आओ भाई, एंटोनियम बताना है भाई, एंटोनियम। और ये कांटेक्ट नंबर है, रॉबिन सर से कॉल करके पूछ लेना, ठीक है ना? 10 अक्टूबर से ऑफलाइन क्लासेस, 10 अक्टूबर से। आओ भाई। आओ जी, आओ जल्दी से। ठीक है। एक्सटेसी क्या होती है? एक्सटेसी होती है खुशी। एक्सटेसी होती है खुशी या यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया, या हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है भाई। रिग्रेट क्या होगा? रिग्रेट होगा रिपेंट, पछताना। एटोन, एटोन का मतलब भी क्या होता है? प्रायश्चित करना, पछताना। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन तो आपको पता ही है क्या होता है। डिप्रेशन होता है
अब इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? डिप्रेशन को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? डिप्रेस होने का मतलब है बहुत ज्यादा हताश, निराश हो जाना, ठीक है? तो डिप्रेशन ये होता है। अब बताओ भाई, हैप्पीनेस का अपोजिट क्या होगा? सिंपल है ये तो ए इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, ग्रीफ में होना मतलब मुसीबत में होना, तो आंसर जो जाएगा वो ए जाएगा इसका। अनहैप्पीनेस। अच्छा, हिंदी में बता दिया, तनाव। तनाव, हाँ बिल्कुल सही, तनाव। तनाव को कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका? ए इसका फाइनल आंसर होगा। ल्यूनेटिक कौन होता है बेटा? ल्यूनेटिक होता है पागल। सर आप स्पोकन क्लास कब कराओगे? स्पोकन का बैच जो ऑफलाइन बच्चे आएंगे उनको तो अगर 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, वो तो रॉबिन सर बता देंगे, तो 10 अक्टूबर से ही स्पोकन की क्लास स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बता दूंगा, 1-2 दिन, 10-5 दिन के अंदर अंदर ही उनको भी स्टार्ट करा दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो फिर वो सारा एसएसबी वगैरह, ऑफ क्या कहते हैं, जीडी सारा करवाना पड़ता है ना। टेंशन ना लो, कराएंगे, क्यों टेंशन लेते हो? तो ल्यूनेटिक क्या होता है भाई? ल्यूनेटिक होता है मैड। अगर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी है तो फिर स्पोकन का बैच उसी में कराऊंगा। मैं तो स्पोकन जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो 2 दिन कराता हूं हफ्ते में, तो 2 दिन में ही मैं पूरा आप लोगों को पूरा ही 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन के हिसाब से मैं आपको करा, क्योंकि स्पोकन एकदम से नहीं आती। हर वीक में 2 हफ्ते में पढ़ाता हूं, सैटरडे और संडे, और उसी को फिर आप 5 दिन रिवाइज करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से 5 महीने के अंदर अंदर आपका स्पोकन फ्लुएंटली फटाफट बोलना लगोगे अंग्रेजी। ल्यूनेटिक क्या होता है? मैड, हिंदी में पागल, इंग्लिश में इंसेन। इंसेन, या एक सिनोनियम आता है इसका डिरेंज्ड। डिरेंज्ड क्या होता है? डिरेंज्ड भी मैड ही होता है, पागल ही होता है भाई। तो इसका उल्टा क्या होगा? सेंटिमेंटल तो इमोशनल होता है, भावुक। भावुक कहेंगे ना, भावुक। भावुक इमोशनल होता है, भावुक। इंटेलिजेंट तुम्हें पता ही है, बुद्धिमान होता है। जुडिशियस कह सकते हैं, JUDICIOUS। तो भाई जुडिशियस क्या होता है? जुडिशियस बुद्धिमान होता है। जुडिशियस होता है वाइज, बुद्धिमान। सेगेशियस कह सकते हो, SAGACIOUS। तुम्हें तो ये वो कैब ऐसे रटा दूंगा ना, यूं फटाफट बोला करोगे स्पीकिंग में, बोलोगे यस आई एम वेरी सेगेशियस। ठीक है, तो सेगेशियस इज वाइज, बुद्धिमान। सेन, सेन होता है वाइज, बुद्धिमान। सेन क्या होता है? सेंसिबल। सेन क्या होता है? सेंसिबल, जो बहुत ही सेंसिबल व्यक्ति होता है। तो ये तो पागल हो गया, ये हो गया सेंसिबल। ठीक है, ये सोच समझ के काम करता है, ये बेवकूफ है, पागल है। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा भाई? डी इसका एंटोनियम हो जाएगा। हाँ, ल्यूनेटिक पागल होता है। क्लास की टाइमिंग, मोनू ठाकुर। बेटा मोनू को जरा क्लास की टाइमिंग बताओ। मोनू को क्लास की टाइमिंग बताओ बेटा। हमारी ऑनलाइन में क्लास की टाइमिंग बताओ जरा, क्या क्या है? सुबह किस टाइम चलती है और शाम को किस टाइम चलती है? और तीसरा बैच भी मैं लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी। हैप्लेस क्या होता है बेटा? हैप्लेस होता है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट हिंदी में से कहते हैं अनलकी। अनलकी या अभागा। अभागा जो अनफॉर्चुनेट हो, ठीक है। या अनटुवर्ड, अनटुवर्ड भी अनहोनी होती है। अनटुवर्ड होती है अनहोनी, ये वर्ड लिख लेना बेटा। कई बार आप कहते हैं ना अनहोनी ना हो जाए, फिर ऐसे ऐसे वर्ड सिखाऊंगा आपको स्पोकन में। अनहोनी कहते ना, देयर शुड बी नो अनटुवर्ड, कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फॉर फ्रैंक क्या होता है? फ्रैंक होता है जो स्पष्ट बोलता है। CAN, एक सेकेंड, CANDID, कैंडिड। कैंडिड होता है जो स्पष्ट बोलता है, फ्रैंक होता है। आउट स्पोकन कह सकते हो, आउट स्पोकन मतलब जो स्पष्ट बोलता है। फ्रूगल क्या होता है? फ्रूगल होता है इकोनॉमिकल, मितव्ययी कहते हैं इसे। इकोनॉमिकल मतलब जो किफायती होता है, जो खर्चा ध्यानपूर्वक करता है। तो इसे हिंदी में लिख देता हूं किफायती। किफायती मतलब केयरफुल, ध्यानपूर्वक खर्चा करता है। ठीक है भाई, तो विश्वास करने। फॉर्चुनेट क्या हो गया? फॉर्चुनेट हो गया लकी। तो अनलकी का उल्टा क्या हो जाएगा? लकी। तो डी इसका एंटोनियम हो जाएगा। नोट करो जल्दी फटाफट, तेजी से नोट करो।
सर आपके क्लास में पढ़ने के बाद विपिन सर, कैमरेडरी, लकी नेगी, कैमरेडरी होती है दोस्ती, कैमरेडरी इज फ्रेंडशिप, दोस्ती। विपिन सर की क्लास कल परसों में होगी क्योंकि उनके फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, फैमिली में किसी की कोई एक्सपायर हो गया है, तो इसलिए विपिन गौर सर की क्लास नहीं हुई, इसीलिए वो अभी गांव गए हुए हैं। ठीक है, विपिन गौर सर की 1-2 दिन में क्लास हो जाएगी, तब तक रॉबिन सर क्लास लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है ना? तो ये आंसर लिखो फटाफट, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अभिषेक धीमान, शायरी। तो अच्छा, तुम भी कोरोना के जैसे हो गए? ले भाई, इस कोरोना ने अपने जैसा बना लिया सबको। चावला स्वीट शॉप की दूध जलेबी याद आ रही है। अच्छा जी, चावला जी भी पूछ रहते हैं आप लोग को, चावला जी कहते रहते हैं बच्चे कहाँ गए, मैंने कहा जी अभी गांव चले गए हैं। चावला जी की जलेबी तुम्हें बहुत याद आती है, शाबाश। एक्सटिंग्विश, लेकिन जलेबी के साथ साथ सुबह उठा भी करो, वर्जिश भी क्या करो, एक्सरसाइज भी क्या करो, नहीं तो मेरे जैसा बुढ़ापा आ जाएगा तुम लोगों को। एक्सटिंग्विश क्या होता है? एक्सटिंग्विश होता है बुझाना। क्या बुझाना? आग बुझाना। तो एक्सटिंग्विश हो गया आग बुझाना। पुट आउट, पुट ऑफ तो खैर पोस्टपोन्ड होता है, पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। तो भाई डाउज का मतलब भी आग बुझाना होता है, तो ये तो सिनोनियम हो जाएगा। अब हमें तो चाहिए उल्टा, तो उल्टे के लिए क्या हो जाएगा? डिफेम क्या होता है? डिफेम होता है बदनाम करना, बदनाम करना। एक्वस क्या होता है? एक्वस होता है कंटेनिंग वाटर, जिस चीज में पानी होता है उसे एक्वस कहते हैं। तो जैसे इसको वाटरी कह सकते हैं, वाटरी। वाटरी होता है कंटेनिंग लिक्विड या कंटेनिंग वाटर, एक्वस। इग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना, आग लगाना या भड़काना। किंडल कह सकते हैं, किंडल का मतलब भी आग लगाना ही होता है, भड़काना ही होता है। तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा सी, ये आग बुझाना और ये हो गया आग लगाना। कुछ मत पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ते रहो। क्या पढ़ोगे? ग्रामर सारी करा रहा हूं, वो कैब इतनी करा दूंगा एग्जाम तक। बुक आएगी मेरी प्रैक्टिस सेट की, वो मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। और पैसेज और पीक्यूआरएस का बैच में जल्दी लेके आ रहा हूं, तो इससे ज्यादा क्या करोगे? यही रिवाइज कर लो, इसको कर लोगे 20 में से 20 आ जाएंगे। तुम इतना सारा पढ़ने के चक्कर में कुछ भी मत करना फिर, ठीक है? तो यही पढ़ लो, काफी है। 20 में से 20 की मेरी गारंटी है, लिखवा के रख लो। ठीक है भाई? सर आपकी ट्रीट भी मिस कर रहे हैं, इसका मतलब तुम ऑफलाइन में पढ़े हो, फिर तो मुझसे अगर तुम ट्रीट। अच्छा, विपिन सर केवल और केवल कैडेट डिफेंस एकेडमी पढ़ाते हैं और कहीं नहीं पढ़ाते। बाकी तो लोग अब झूठे उल्टा सीधा मैंने देखा है अपनी वेबसाइट वगैरह पे डाले हुए हैं कि विपिन सर यहाँ पढ़ाते हैं। विपिन गौर सर केवल मेरे साथ पढ़ाते हैं कैडेट डिफेंस एकेडमी में, और कहीं नहीं पढ़ाते। लोग तो मुझे भी कहते हैं कि संजीव सर यहीं पढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि जब इंक्वायरी में बच्चे पूछते हैं कि संजीव सर कहाँ पढ़ाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं हमारी अकेडमी पढ़ाते हैं। बताओ कितने झूठे हैं। निकम्मों की कमी नहीं है इस दुनिया में। यहां तक शर्म ये नहीं आती कि कल कोई क्या सोचेगा कि हाँ बस बच्चे का एडमिशन लेना है, वो कैसे भी ले लो। कहा संजीव सर कहाँ पढ़ाते हैं? कई बच्चों ने कहा सर, हमने बोला कहाँ पढ़ाते हैं, बोला यहीं पढ़ाते हैं। स्विंडल का मतलब क्या होता है? स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। तो वो लोग तुम्हें क्या करते हैं? स्विंडल करते हैं, धोखा देते हैं ऐसा बोल के। तो स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना किसी को। ऑनेस्टी, ईमानदारी। एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है एनफ, पर्याप्त, सफिशिएंट। लिख लोगे ये तो लिख लोगे ना। कॉपियस लिख लो, सी नया वर्ड है, COPIUS। कॉपियस होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त। ड्यूप मतलब होता है धोखा देना, ये तो सिनोनियम हो गया। ड्यूप होता है धोखा देना, इसको सिनोनियम लिख लो। ड्यूप का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है भाई? इंसर्ट का मतलब क्या होता है? फिट, फिट समथिंग। अब किसी चीज को किसी चीज में डालोगे तो फिट करोगे ना, तो इंसर्ट यही होता है। इंसर्ट का मतलब था किसी एक चीज को दूसरी चीज में डालना, इसे इंसर्ट कहते हैं, ठीक है बेटा? तो इसका एंटोनियम क्या होगा? ऑनेस्टी, ईमानदारी। अपना 5 में से 5 का स्कोर बताओ। हुडविंक कहां? हुडविंक का मतलब भी धोखा देना ही होता है। आपने दावत दी थी जब कार में लाए थे समोसे और पेप्सी। अच्छा जी, तुम्हें सारी दावत भी याद है? बताओ जल्दी, स्कोर बताओ अपना, स्कोर बताओ जल्दी से फटाफट।
मेरी बुक जब आ जाएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, टेंशन मत लो। और जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे उनको तो बाकी सारी बुक भी, जो भी बुक होंगी वो सब फीस में ही मिलेंगे इंक्लूड होके। देखो बेटा, जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे ना उनको तो मैं यही सॉल्व कराऊंगा ऑफलाइन में ही, और आते ही उनको बुक जो है वो फ्री मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि मेरी जितनी भी बुक है, टेंस की, एक्टिव पैसिव, नरेशन, वॉइस, ये वो सब जितनी भी मैंने लिखी हुई है सारी, वोकैबुलरी की अलग से, प्लस जो आएगी अभी ये, तो वो सारी ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए फ्री होती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं बेटा। सुरकंडा का टूर, ओहो, इसका मतलब तुम्हें सुरकंडा जी का टूर भी याद है, सुरगुंडा देवी टेम्पल। ड्यूप का मीनिंग बता दो। ड्यूप का मतलब तो धोखा देना होता है, ड्यूप का मतलब होता है चीट करना, धोखा देना। तो बेटा ये तो सिनोनियम है ना, तो हमें तो एंटोनियम चाहिए, मतलब ईमानदारी। परेड ग्राउंड की मस्ती, क्रॉस रोड मॉल का घूमना बहुत याद आता है, वाह। तो इसका मतलब तुमने यही मटरगस्ती की है, पढ़ाई नहीं की यहाँ पर, है निकम्मो। हॉल वाली पार्टी में मौज आई थी, डांस में प्रथम सैनी। मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं बताएगा कि हाँ सर पढ़ाई में मजा आया था, ये सारी हरकतें निकम्मों वाली हैं तुम्हारी। हाँ, फीस कितनी होगी ऑफलाइन? बेटा ऑफलाइन क्लास के बारे में फीस कितनी होगी, हॉस्टल का क्या होगा, मैथ्स के बारे में क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटीज का क्या होगा, स्पोकन क्लास जो मैं कराऊंगा उसका क्या होगा, रॉबिन सर से कांटेक्ट कर सकते हो तुम। ये कांटेक्ट नंबर है तुम्हारे, इस पे कॉल करके रॉबिन सर से पूछ लेना, एक एक चीज की जानकारी देंगे। इन तीनों में से किसी भी कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेंगी। जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो 2019 बैच के स्टूडेंट्स हैं, एक सेकेंड देखो, रॉबिन सर ने कांटेक्ट नंबर भी डाल दिया। इंसर्ट का अर्थ बता दो। इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर फिट करना। इंसर्ट नहीं पता क्या? मान लो जैसे कोई नेल होती है कील, तो आप उसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, बटन है उसे इंसर्ट करते हैं, तो फिक्स करना, फिट करना किस चीज को, ये होता है इंसर्ट। कैडेट डिफेंस एकेडमी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ बेटा, एसएसबी की क्लासेस जब आओगे, ऑफलाइन क्लासेस, एसएसबी तो हम ऑफलाइन में ही कराएंगे, टेंशन न लो, ठीक है ना। तो ये कांटेक्ट नंबर है, आप इनसे कॉल करके रॉबिन सर से पता कर सकते हो, ठीक है बेटा। और 10 अक्टूबर से आपकी ऑफलाइन की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। और मैं और मेरी टीम, एसएसबी की टीम, और मैं अपने, हम एसएसबी के जितने भी लोग हैं, प्लस मैं स्पोकन का बैच लेके बहुत जल्द आएंगे, ठीक है भाई। लेकिन एसएसबी की जो एक्टिविटीज हैं, सारी ग्राउंड ड्यूटीज, जितने भी सॉरी ग्राउंड एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी ग्राउंड पे होती हैं। उसके लिए तो फिर आप लोगों को ऑफलाइन ही आना पड़ेगा, ठीक है भाई। उसके लिए तो ऑफलाइन उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि फौज में अगर जाना है तो केवल ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। बेइज्जती मीनिंग क्या होता है? हिंदी में है यार बेइज्जती, तो इंग्लिश में इंसल्ट होता है, कुछ भी। सर आप कहां पढ़ाते हो? पेनल्टीमेट क्या होता है? पेनल्टीमेट होता है बेटा सेकंड लास्ट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट। मैं कहां पढ़ाता हूं? देहरादून। जिस चैनल का नाम जो तुम देख रहे हो उसी एकेडमी में पढ़ाता हूं, ठीक है, वो मेरी ही एकेडमी है, टेंशन मत लो, हम यहीं पर मिलेंगे आप सभी को, ठीक है। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना सारे के सारे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल जो है वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। और कल से हम लेके चलने वाले हैं भाइयों नरेशन। कल से क्या चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एक बार कमेंट बॉक्स में डालना, जरा बताना कल से क्या चलने वाला है। ऑफलाइन में, हाँ ऑफलाइन में तो फिर मैं बहुत डीप पढ़ा। ऑफलाइन में तो भाई तुम्हें पता ही है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं ऑफलाइन जानते हैं वो लोग। टेलीग्राम चैनल, नेगी जी टेलीग्राम का लिंक आ रहा है, टेलीग्राम का ज्वाइन करो जल्दी से। टेलीग्राम का लिंक पेस्ट किया जा रहा है, इसे ज्वाइन करो। ये रहा टेलीग्राम का लिंक। नरेशन कल से क्या होने वाला है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन कहते हैं, नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। कल से हम लोग नरेशन पढ़ने वाले हैं। पीडीएफ डलवा दो, अभी सर पीडीएफ डालने वाले हैं। देखो अभी टेलीग्राम चैनल में, एक बार सारे बच्चे जरा जाना टेलीग्राम चैनल में, जाना जरा सारे के सारे बच्चे,
अभी जो मैंने पढ़ाया इसकी पीडीएफ देखो, कितना तुरंत फास्ट, कितनी जल्दी काम होता है यहाँ पे। फटाफट देखो जरा, एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाना, बच्चों एक बार चेक करके बताना जरा पीडीएफ आई है या नहीं आई है। टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ आया है कि नहीं आया है, एक बार जल्दी बताओ, जल्दी से। भाई कैडेट डिफेंस एकेडमी की टीम बहुत तेज काम करती है। हमारे जैसे जो टीचर है ना कैडेट डिफेंस एकेडमी में, ये भले ही स्लो हो, लेकिन हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है ये बहुत तेज है। पीडीएफ बोलने से पहले पहुंचा देगा। देखो पहुंच गई होगी, एक बार जरा चेक करना आई है या नहीं आई है। हाँ भाई, आई है या नहीं आई है। आ गई सर। 10 अक्टूबर से बैच, हाँ ऑफलाइन का बैच 10 अक्टूबर से। रॉबिन सर से इंफॉर्मेशन ले लेना फोन करके, अपने आप पता कर लेना। Sir, these vocabularies are very important, guys. These vocabularies are very important for your exams like Air Force, XY, Navy, NDA. Very important. Yeah, that's why I am just going for these vocabularies. इसीलिए तो करा रहा हूं मैं आप लोगों को, otherwise क्यों करा रहा हूं? I'm just doing here because these are very important, very very important. These are indispensable for your exams. ठीक है? So just go for these vocabularies. Remember one thing, that revise, revise and revise, gentlemen. Because revision, people say that hard work is the key to success. I say that revision is the only key to success. Revise as much as you can. Revise at least 3 times. Unless you revise, you can't learn vocabularies. Even I can't learn vocabularies. I revise many times. Even Sunday is the time of revision for vocabulary for me. Even till now, even this time, after learning more than 25,000 vocabularies, I still revise. The revision is the only key to learn anything. ठीक है बेटा? बनारसी पटेल, बनारसी बाबू, इंसर्ट का मतलब होता है किसी में कोई चीज डालना, फिक्स करना, फिट करना। अब तो आ गया समझ में। How to get 18 plus in English? To get 18 plus in English, if you want to get 18 plus marks in English, you have to follow me, you have to follow my classes, you have to follow my notes, nothing more than that. And my book that is about to be published in the month of October, you have to follow that book. I will give you the solution of that book and you will get 18 plus, even you will get 20 out of 20, not 18 plus, yaar. Leave 18 plus. 20 out of 20, you will get 20 out of 20 marks, gentlemen. ऑफलाइन की बैच स्ट्रेंथ क्या होगी? सुन लो भाई, ऑफलाइन की बैच स्ट्रेंथ क्या होगी? ऑफलाइन की बैच स्ट्रेंथ बेटा उतनी होगी जैसे हमारे जो हॉल है यहां पर, हम एक हॉल में 100 बच्चे रखते थे, तो गवर्नमेंट ने कहा है इन्हें 1/4 कर दो। तो अभी जो हमारी स्ट्रेंथ होगी वो डिवाइड करके बताओ कितनी बैठेगी? नेगी जी कितनी बैठेगी? 25। मतलब एक बैच में केवल 25 बच्चे बैठाए जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। हाँ ना, एक सीट पे एक ही बैठेगा, बिल्कुल बस एक सीट पे, तभी तो 25 बच्चे आ पाएंगे। तो केवल ये इतना स्ट्रेंथ रखा जाएगा। हाँ, कमली लग रहे हो, वाह, तुम्हें तो बस मेरे ऊपर कमेंट मारते रहा करो। एसएसबी की कोचिंग फ्री होगी क्या? रिटर्न के साथ साथ ही एसएसबी की कोचिंग उसमें मिक्स होगी। रिटर्न प्लस एसएसबी साथ में ही जुड़ा होगा। आई लव यू, आई लव यू टू बेटा, लव यू एवरीबॉडी। यू आर ल्यूशेंट। बताओ फिर वो क्या मेरे ऊपर ही वो क्या मारते रहना। सर टॉप 10 वाला टेस्ट कब होगा? टॉप 10 वाला टेस्ट होगा 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को टॉप 10 वाला टेस्ट होगा। और ऑफलाइन वालों का तो 10 अक्टूबर से मैं रोजाना लूंगा, डेली टेस्ट लूंगा। क्योंकि यार ऑफलाइन में ना टेस्ट लेना बड़ा आसान है, फटाफट पेपर दो। सबसे ऑफलाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर्स पे काम होता है, ये नहीं कि बस देख रहे हैं। ये ऑफलाइन में तो जूता भी लगता है सर में, जूता लगेगा कान पे फटक से, एकदम से तुरंत एकदम पढ़ोगे। ऑफलाइन में तो फिर सिलेक्शन तो हम 2 महीने के अंदर, 1 महीने में इतना जूते मारूंगा ना मैं, कतई जहर।
सर भूखे लग रहे हैं। हाँ बेटा बहुत भूख लग रही है, देखो पेट पतला हो गया मैं, बिल्कुल तुम्हारी मोहब्बत में पतला हो गया। राजीव झा बेटा ड्यूप का मतलब अभी तो बताया था, धोखा देना, धोखा देना। सर मुझे ऑफलाइन आपसे पढ़ना है, ऋतिक तोमर। तो ऋतिक तोमर बेटा अगर ऑफलाइन पढ़ना है, मुझसे ही पढ़ना है, तो इन कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर लो। ये कांटेक्ट नंबर है, इस पे रॉबिन सर मिलेंगे और वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, हर चीज का, हॉस्टल का भी और विदाउट हॉस्टल भी, स्पोकन एसएसबी सब बता देंगे। ठीक है, और बताओ। मैथ्स की क्लास होगी, मैथ्स की आज नहीं होगी। अच्छा सॉरी सॉरी, एक इंफॉर्मेशन रह गई, रोशन सर की आज क्लास मैथ्स की नहीं होगी जवानों, आज नहीं होगी, क्योंकि उनका क्वेश्चन खत्म हो गए थे जो डाउट्स के लिए होमवर्क दिया था, नया चैप्टर चलेगा, तो रोशन सर की नहीं होगी। ठीक है भाई। डेविड कुमार, नहीं बेटा मैं किसी से गुस्सा नहीं होता, तुमसे भी प्यार है मुझे, तो सबसे मोहब्बत है। आई लव यू सो मच, लव यू बेटा, आई लव यू एवरीबॉडी। ऑनलाइन भी, हाँ ऑनलाइन तो चलती रहेगी, ऑनलाइन की क्यों टेंशन ले रहे? जितना मुझे टाइम मिलेगा ऑनलाइन की क्लास चलती रहेगी। ठीक है भाई, और कोई डाउट है? और नए बच्चे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। एसके प्रजापति मैथ्स की क्लास होगी, होगी नालायक होगी। रोशन सर की क्लास आज इसलिए नहीं हुई क्योंकि क्वेश्चन पूरे हो गए थे, और विपिन गौर सर की इसलिए नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, कोई एक्सपायर हो गया, इस एक्सीडेंट प्रॉब्लम हो गई उनकी फैमिली में, इस वजह से क्लास नहीं ली। आपकी ब्रांच कहां पर है? भाई हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हेड ऑफिस है, एक ही जगह पर है, देहरादून में, सिर्फ और सिर्फ देहरादून, देहरादून है। कांटेक्ट नंबर पे कॉल करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन, एक वीडियो आने वाली है जल्दी, हाउ टू रीच कैडेट डिफेंस एकेडमी, एक वीडियो आपके पास जल्दी आने वाली है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैडेट डिफेंस एकेडमी तक पहुंचना है, आपको सारा राह। और ऐसे लोगों से सावधान रहना जो आपको ये कहें कि संजीव सर यहीं पढ़ाते हैं वहां पढ़ाते हैं, केवल संजीव सर यहीं पढ़ाते हैं कैडेट डिफेंस एकेडमी, और कहीं नहीं पढ़ाते। ना विपिन गौर सर कहीं पढ़ाते हैं, ना विशाल सर कहीं पढ़ाते हैं, ना आईएमएस सर कहीं और पढ़ाते हैं, कोई नहीं, सारे टीचर जो हैं ये यहीं पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, ये टीम सारी की सारी जो है ना ये यहीं पढ़ाती है। हरियाणा वाले, हाँ जी ठीक है। सिलेबस पूरा हो जाएगा एग्जाम से पहले, टेंशन ना लो, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा कर सकते हैं। फिर देखो वही हरकत, अबे ओ भाई विपिन गौर सर केवल यहीं पढ़ाते हैं कैडेट डिफेंस एकेडमी में, कहीं और नहीं। अब तुम्हें कहीं करना है कर लो, बेवकूफ बनोगे फिर बोलोगे सर हमारे पैसे ले लिए, उन्होंने धोखा कर दिया। पहले ही बोल रहा हूं कि पैसे सोच समझ के वो करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं कहीं और एडमिशन लेना है ऑफलाइन में आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप केवल कैडेट डिफेंस एकेडमी में आना चाहते हो तो भाई फिर सोच समझ के लेना, ठीक है ना, ध्यान से लेना। मैं पहले ही कह रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है और समय उससे भी ज्यादा कीमती है। ऐसा ना हो कि कल कहीं आप फंस जाओ और फिर आप बोलते हो बाद में कि सर हमसे उस फलाना अकेडमी ने उसने पैसे ले लिए और अब हम क्या करें। दूर दूर से, इतनी दूर से आप आते हो अपने माता पिता की मेहनत की कमाई लेके, और ये लोग मटर गश्ती करते हैं फिर उस चीज से, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, विपिन गौर सर भी कैडेट डिफेंस एकेडमी पढ़ाते हैं, मैं भी यहीं पढ़ाता हूँ, रॉबिन सर भी यहीं पढ़ाते हैं, विशाल सर भी यहीं पढ़ाते हैं, ओपी पटेल सर भी यहीं पढ़ाते हैं, आईएमएस सर भी यहीं पढ़ाते हैं, रोशन सर भी यहीं पढ़ाते हैं, और भाई और हमारी एक लंबी चौड़ी टीम है। ठीक है ना, ये जितनी भी ये टीम, जो भी टीम के मेंबर्स हैं सारे यहीं पढ़ाते हैं, कहीं और नहीं पढ़ाते। ठीक है, और कुछ? प्लीज प्रोवाइड वीडियो हाउ टू रीच कैडेट डिफेंस एकेडमी। 3-4 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो आने वाली है जिसमें आपको पूरा रोड मैप बता दिया जाएगा कि कैसे कैडेट डिफेंस एकेडमी तक पहुंचना है, आपको बता देंगे सारा। 26 की डेट का टिकट कराया हूं, रजिस्ट्रेशन इन तीनों कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके आज से ही पता करना शुरू कर दो। 10 अक्टूबर से आपकी क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, ऑफलाइन नहीं आ सकते क्या? क्यों नहीं आ सकते? अबे जूता मारूंगा सर मैं निकाल के, नालायक। ऑफलाइन का ही तो बता रहा हूं ये बात। जो भी ऑफलाइन आना चाहता है 10 अक्टूबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर इस बैच में जैसे ही बैच 25-25 बच्चों के बैच फिनिश होंगे, उसमें तो अगर तुम आगे कल को ये कहोगे सर हमें ले लो, हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई पहले भले ही 1-2 सीट बढ़ा लेते, लेकिन अभी इस समय पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रॉब्लम 1/4 की है।
जैसा गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स केवल 1/4 बच्चे ही बैठा सकते हैं। हॉल की स्ट्रेंथ 100 बच्चों की रहती है। ये नहीं कि बस पता लगा भीड़ कचरा भर दिया और ये, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही हमारा धर्म और कर्म है, तो सेफ्टी के साथ सारी चीजें करनी है, इसीलिए बाद में नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है भाई। मेंस वाले बच्चों के लिए मैं बैच जल्दी लेके आने वाला हूं, टेंशन मत लो। क्लियर है सभी को? हिमांशु सोम, हाँ जी ठीक है भाई। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए बता दिया मैंने, सर लोगों ने डिसाइड किया है कि उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, केवल और केवल उनसे हॉस्टल का चार्ज लिया जाएगा और जो बुक के चार्जेस होंगे वो होंगे। जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे उनको बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, आपकी फीस में इंक्लूडेड होंगी। मेरी सारी बुक जितनी भी हैं या बाकी हमारी जो और अदर बुक्स हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ऑनलाइन सब स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, बैग वैग सब फ्री मिलेगा सब आपको। ठीक है बेटा। ऑनलाइन में एसएसबी की प्रिपरेशन किस गधे ने बता दी तुम्हें? कोई कहे भी तो जूता मार देना निकाल के, ऐसे 2 जूते मारना उसके सर में। जो ऑनलाइन एसएसबी की प्रिपरेशन कभी ऑनलाइन होती है? फट्टा बल्ली कैसे लगाओगे? ये मुझे पता है, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी एसएसबी की शक्ल नहीं देखी और वो ये हरकतें करते हैं। एसएसबी का मतलब ही पता है? पूछ लेना एक बार एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है। कभी सोचा है क्या? एसएसबी का मतलब जानते हो? ग्राउंड वर्क, ग्राउंड ड्यूटी। कैसे डंडा फट्टा बल्ली कैसे लगाओगे वहां पे? डू यू नो? पूछना जरा सर, हैव यू एवर बीन टू एसएसबी बोर्ड? बेवकूफ की बातें, ऑनलाइन एसएसबी कभी नहीं होती है, ये सब बेवकूफ की बातें हैं। ना तो स्क्रीनिंग कर सकते आप, ना ही अरे इतना सारा जीटीओ, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट, ये टास्क, इतने सारे टास्क हैं। मैं जिस दिन आपको एसएसबी का प्रोसीजर बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एसएसबी या जीडी तो हो ही नहीं सकती जब तक सामने इंटरेक्शन नहीं होगा। कैसे पता? चलो ये तो ठीक है, चलो हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑनलाइन में, सब कुछ चलो ठीक है चल रहा है, लेकिन फिर भी समझो और आप एसएसबी या जीडी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। आप शेर हो, शेर को मैदान में उतरना पड़ता है। ठीक है भाई। लाइक करवा लो। लाइक तो बेटा ये अपने आप करेंगे, जिनको मोहब्बत होगी तो लाइक करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो लाइक ठोको एक बार जल्दी से सारे के सारे फटाफट। एयरफोर्स का ऑनलाइन, खुशी पंवार, बच्चे ऑनलाइन नहीं होते यार, कैसी बात करते हो? जीडी के लिए पूरे स्टूडेंट्स को, ये थोड़ी ना मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो। जीडी के लिए क्या होता है भाई, हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक तरीका होता है, स्टूडेंट्स को बैठाया जाता है, ऐसे 10-10, 15-15 बच्चों के ग्रुप होते हैं, उसमें टॉपिक दिया जाएगा, रेगुलर नोट्स दिए जाएंगे, वो आपसे चीजें सुनी जाएंगी, माइक में आपको बोलना सिखाया जाएगा, कैसे हाउ टू रिमूव, हाउ टू ओवरकम योर फियर, डर कैसे दूर करें। अब ये तुम मान लो मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, तुम बाबूजी बन के बैठे हुए हो, तो ऐसे कभी हो सकता है? वहां ऐसे बैठोगे, सामने जीटीओ के 2 जूते मारेगा सर में निकाल के। यू हैव टू, हाउ टू सिट, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे एंट्री करनी है, किस तरीके से खड़ा होना, पता लगा कुछ ऐसे खड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसे। तो यार ये मैनर्स होती है। फौज में जाना, ऑफिसर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई आईआईटी की क्लास नहीं है कि, या वैसी क्लास नहीं है एसएससी की ऑनलाइन कर लोगे। ये डिफेंस की क्लास है। डिफेंस के लिए आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज सीखनी पड़ती है। ठीक है ना? कल ऑफिसर बनोगे तो कैसे अपने सिपाहियों को झेलोगे, वहां पे कैसे हैंडल करोगे उन्हें, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। ये ग्राउंड ड्यूटी से ही होता है बेटा। इसीलिए डिफेंस की तैयारी केवल डिफेंस के तरीके से हो सकती है। ठीक है भाई। तो नंबर दे दिया रॉबिन सर का, रॉबिन सर का नंबर आपके उस पे आ चुका है, कॉल करके फटाफट अपनी सीट बुक करा लीजिए। ठीक है भाई। और मिलेंगे हम। सर ग्लोबल वालों ने मेरा पागल बना दिया, लूट। अरे ये मत कहा करो यार, देखो कौन एकेडमी वाला क्या कर रहा है यार, अब हम उनके बारे में नहीं कह सकते। ठीक है, मैंने दिन में भी एक लेक्चर दिया था इस बात पे, काफी लंबा चौड़ा, कि जिसको मेहनत नहीं करनी, जिसने कभी किताबें उठा के नहीं देखी, वो बड़े बड़े लेक्चर दे रहे होते हैं। देख रहता हूं मैं, वीडियो में देखता रहता हूं रोजाना, कभी आज ये उठा के, कभी ये। और कुछ तो ऐसे हैं, कुछ तो डिफेंस एकेडमी वाले ऐसे हैं जिन्होंने यही नहीं सोचा इस 6-7 महीने के लॉकडाउन में कि कुछ बच्चों को पढ़ा भी दिया जाए। आप यूट्यूब चैनल खोल के देख लो, उनको कभी मतलब ही नहीं बनता। तो कौन कितनी मेहनत करता है ये बच्चे अच्छे से जानते हैं। हर बच्चा अब आज के टाइम में स्मार्ट हो चुका है, उसको पता है कि कैसे
कौन कितनी मेहनत आपके पीछे करता है और कौन केवल एडमिशन लेने के लिए बैठा हुआ है कि बस एडमिशन हो जाए, पैसा बैंक में आए और निकल लो यहां से। और कौन आज के समय में भी आपकी सहायता कर रहा है, ये सब जानता है। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे भी ज्यादा समझदार हो। तो बस भूख लग रही है, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। नरेशन के लिए तैयार रहना, नरेशन की पीडीएफ के लिए, हाँ, नरेशन पीडीएफ के लिए तैयार रहना। कल नरेशन की क्लास के लिए रेडी रहो, आग लगा दें कल नरेशन की क्लास में। चलिए बस इतना ही रखते हैं। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।